बढ़िया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल टॉपिक जो कि ऊप्स के हवाले से हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मेन पिलर्स पढ़ लिए थे, इनहेरिटेंस और इसके अलावा इनकैप्सुलेशन हमने पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट दो पिलर्स हैं उनको कवर करेंगे, उनको समझेंगे और साथ ही साथ आप सबको मैं उनका कोड की प्रैक्टिस भी करवाता जाऊंगा। तो आप सबने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मैं जो है अपनी स्क्रीन बंद कर दो यार, स्क्रीन नहीं ओपन करना। ठीक है, हम लोग आते हैं। सबसे पहले अपने PDF को ओपन कर लेता हूँ। PDF मैंने जो है ना, ये जो PDF अभी दोबारा ये जो है इसके अंदर कुछ अपडेट्स हुई हैं, इसके अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं। मैं आया यहाँ पर, मैं स्क्रीन में आपको सबसे पहले अपनी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आवाज़ मेरी सबको क्लियर आ रही है ना? जी सर, क्लियर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, स्क्रीन मेरी सबको शेयर हुई? अच्छा, अब यहाँ पर मुझे ये जानना है, यहाँ पर बिनिश मौजूद है हमारी क्लास में? खाली एक मैसेज कर दें। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये उन्हीं का सवाल था कि मुझे स्टार्ट से बताओ। मैंने कहा था आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको बता दूँगा। तो चलो खैर, तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम लोग आते हैं डायरेक्ट इनकैप्सुलेशन पर। अच्छा, यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया था, उसके अलावा डिस्ट्रक्टर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं है? हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, माइक चेक। अब आ रही है क्लियर? आ रही है? बिल्कुल क्लियर है और बहुत लाउड है। ठीक है। अच्छा, हमने मेथड पढ़ लिए थे, कितने किस्म के मेथड होते हैं ये पढ़ लिए थे। यार ये तो मैसेज इतने आते हैं ना। अच्छा, इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ लिया था, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। इनहेरिटेंस में हमने यार मेरे पास इतनी रिक्वेस्टें आ रही है ना, हमजा स्टार्ट से समझा दो, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ। तो आप लोग सब लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट से करूँ कि वहीं से जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करें? हमजा भाई, मैं जो है ये बोलूँगा कि आप जो है वहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 2 मरतबा जो है ये चीज़ रिपीट करी है। ठीक है जी, एक मरतबा शाम में और एक मरतबा रात में। अब जिनका जो है थोड़ा लॉस हो चुका है उनको हम क्या कर सकते हैं कि PDF हम शेयर कर देंगे। हाँ, तो मैं वीडियो मैंने एडिट कर ली है। बस सर कोशिश करें कि आगे से कर लें। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो वर्दा पूछ रही थी ना। हाँ, बात सुनो, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, मैं आपको सुबह तक शेयर कर दूंगा। टेंशन नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी कोई समझ ना आए तो आपके लिए मैं अलग से सेशन कल दोपहर में रख लूँगा। चलें जी, हम लोग आते हैं। अच्छा, हमने जो है इनहेरिटेंस सर कल हमारा वाइवा है और जी कोई पता है। सिंगल इनहेरिटेंस हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके अलावा हमने उसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ा था। ठीक, वो हम लोगों ने एक पहला इनहेरिटेंस बनाया। ठीक है, उसके अलावा उसकी एक और क्लास बनाई, उसके अलावा एक और सब क्लास बनाई, जिसका सवाल आया था, पता नहीं क्या नाम है उनका। तो हमने उसमें साउंड पास किया था। अब इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ है, यूजिंग सुपर। हमने इनहेरिटेंस में कल ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। ठीक है, ये क्या काम करता है?
यूजिंग सुपर का 15 मिनट में क्लास एंड होने लगी है। एक और लिंक बना लेते हैं। टेंशन नहीं लो, आज 2 बजे तक यहीं पर ही हैं हम लोग। मैं आया, लिंक मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो आएगा कि सुबह जॉब होती है, 6 बजे उठना होता है। मुझे तो सेम टू यू सर, मुझे भी वही 2 बजे ही उठना होता है, वो सुबह 6 बजे। अच्छा, ये लिंक में जो है सेंड कर रहा हूँ, जो हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, न्यू लिंक है, उस पर दोबारा आपने आ जाना है, ठीक है। जब 2 मिनट 3 मिनट रह जाए ना तो फिर मुझे ये बता देना, इस लिंक को मैं ओपन कर लूँगा। हम लोग अभी आते हैं सुपर यूजिंग। ये जो सुपर टैग है ये क्या काम करता है, इसको हमने अभी समझना है, ठीक है। इसका क्या काम है, हमने एक सिंपल सी क्लास बनाई, ठीक है, जो कि हमारे पास एक क्लास होती है पेरेंट क्लास। इसके अंदर हमने सिंपली एक बना लिया, इनहेरिटेंस इनिशिएट कर लिया हमने अपने वेरिएबल को। उसके अंदर हमने 2 प्रॉपर्टीज़ दी हैं, यानी कि 2 एट्रीब्यूट पास किए हैं, ब्रांड और मॉडल, ठीक है। ब्रांड और मॉडल पास करने के बाद हमने एक इंस्टेंस मेथड बनाया है। इंस्टेंस मेथड में क्या किया है, मैंने इंस्टेंस मेथड में एफ स्ट्रिंग को यूज़ करके उसके अंदर 2 जो प्रॉपर्टीज़ मैंने दी थी वो 2 प्रॉपर्टीज़ पास कर ली। कौन सी, ब्रांड और मॉडल। अब ये तो मैंने यहाँ पर कॉल करवा ली इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा कौन सी क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है, हमारी पेरेंट क्लास है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या देखो, मैंने एक सब क्लास बनाई हुई है। सब क्लास कौन सी बनाई है, कार की, मैं उसको मैंने नाम दे दिया। और जो ये व्हीकल जो है पैरामीटर पास ले रहा है, वो व्हीकल क्या है, हमारी पेरेंट क्लास है। अब इसके अंदर आप चीज़ ये देखो, हमने एक और वो बनाया है, इंस्टेंस बनाया, जो कि हमने इनिशिएट कर लिया, ठीक है। उसके अंदर आप देखो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पास की हैं। सेल्फ जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज़ पास की हैं, कौन सी, एक ब्रांड आ रहा है, मॉडल आ रहा है और एयर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, हमने जब ब्रांड और मॉडल को जब हम अपनी चाइल्ड क्लास में पास कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सुपर की को यूज़ किया हुआ है। कौन सी की को, सुपर की। अब इसकी छोटी सी लाइन में मैं आपको बता दूं कि ये क्या काम कर रही है। इसका सिंपल सा यही जवाब है, सुपर जो है हमारे जो पेरेंट क्लास में जो प्रॉपर्टी पास हुई है, जो वैल्यू लिखी गई है, जो इंस्टेंस बना हुआ है, उसकी वैल्यू को उसकी उस प्रॉपर्टी की उस ऑब्जेक्ट को उठाता है पेरेंट क्लास में, चाइल्ड क्लास में लाकर पास कर देता है, ठीक है। सुपर सेट का सिर्फ इतना सा काम है, आसान अल्फाजों में देखो, वहाँ पे हमारा ब्रांड बना हुआ है, मॉडल बना हुआ है। इन दोनों को मैंने उठाया सुपर सेट के ज़रिए, यहाँ पर दोबारा से इनिशिएट कर दिया। और यहाँ पर देखो इसके पैरामीटर में क्या आ रहा है, ब्रांड और मॉडल, ठीक है। हमने फिर उसके अलावा यहाँ पर देखो सेल्फ डॉट एयर, ये पूरा अलग से एक वेरिएबल बना है, पूरा अलग से बनाया गया है हमने। यहाँ पर ब्रांड और मॉडल को यहाँ पे आपको कोई नज़र आ रहा है कि सेल्फ डॉट ब्रांड किया हो या मॉडल किया हो, नहीं। हमने जब यहाँ पर एक दफ़ा कर दिया, बस उसको हमने दोबारा नीचे चाइल्ड क्लास में यूज़ किया है सुपर के ज़रिए। अब उसको यूज़ करने के बाद हमने क्या किया है, एक और हमने वेरिएबल, एक और फंक्शन बनाया जिसको हमने डिस्प्ले करा है। डिस्प्ले कैसे करा है, हमने रिटर्न पास किया, उसके अंदर एफ स्ट्रिंग डाला, वहाँ पर हमने ब्रांड को, मॉडल को और एयर को कॉल करवा लिया अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉल करवाने के बाद हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट जो बना है उसको हमने नाम दिया कार का, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल किया मैंने, यहाँ पर ये देखो ये कौन सा कार है, ये हमारे क्लास का नाम है। कौन सी क्लास का, जो कि हमारी चाइल्ड क्लास, सब क्लास का, हाँ सब क्लास का नाम है, ठीक है। हमारी चाइल्ड क्लास का नाम ये कार आ गया। अब उस चाइल्ड क्लास के अंदर क्या 3 चीज़ें हैं देखनी है, ब्रांड आ रहा है, मॉडल आ रहा है और एयर आ रहा है।
तो लाइन बाय लाइन सबसे पहले हमारा ब्रांड मैंने यहाँ पे पास कर दिया आर्ग्यूमेंट में, फिर हमने उसका मॉडल पास कर दिया और उसका एयर पास कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गई है कि सुपर का क्या काम है। हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बनाई हैं, ठीक है, लेकिन हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास में। समझ में आ गया सुपर? चाइल्ड क्लास हमारी सुपर क्लास होती है, और सॉरी चाइल्ड क्लास हमारी हम जो है सब क्लास होती है। जी जी, सब क्लास होती है, पेरेंट होती है, पेरेंट की सब क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये सुपर क्लास और सुपर मेथड में डिफरेंस है या दोनों सेम है? सुपर क्लास कहाँ, ये सुपर क्लास हम लोगों ने भी बनाया ही नहीं, अभी तो सुपर वेरिएबल हमने खाली यूज़ किया है। सुपर मेथड, सुपर क्लास, सुपर मेथड क्या बोला? मैं ये कह रही थी कि सुपर क्लास में और सुपर मेथड में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? अभी तक तो ये मैंने सुपर मेथड ही देखा है, इसके अलावा तो और कोई सुपर क्लास होती नहीं है कोई। अलियान भाई, सुपर क्लास होती है कोई? पेरेंट्स क्लास को ही सुपर क्लास कहते हैं। तो वही ना, अभी पेरेंट क्लास आ गई तो वही उसको हम लोग ने सुपर तो कभी सुना नहीं है। पेरेंट हमजा भाई, हमजा भाई, ये जो सुपर है ना, ये इनके बारे में पूछनी है, और ये जो सुपर होता है ये एक क्लास ही होती है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो सुपर का क्या काम है ये सबको समझ में आई है? हम अब इसके बाद जी हाँ, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को ये एक्सेस कर देता है। जी, एक्सेस करता है। हमने इनहेरिटेंस में 3 चीज़ें पढ़ी हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके अलावा सुपर क्लास हमने पढ़ लिया है, सुपर को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हमने कल भी पढ़ा था, अब दोबारा भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या काम करता है ये, हमारे उस कॉम्प्लेक्स को, उस सेंसिटिव डेटा को हाइड करता है, और जो हमने अपना डेटा पब्लिक करवाना होता है वो पब्लिक करवाते हैं, जो प्राइवेट करना होता है वो प्राइवेट करते हैं, और जो प्रोटेक्ट करवाना होता है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी, कोड यूज़ करके बताया था। जब हमने प्राइवेट करना हो तो हम लोग डबल अंडरस्कोर लगाते हैं अपने यहाँ पे इस वेरिएबल के नाम के साथ। कहाँ गया, इसके नाम के साथ हम लोग डबल अंडरस्कोर लगाते हैं, वो प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह हमने प्रोटेक्ट करना हो तो उसके साथ हम लोग सिंगल अंडरस्कोर लगाते हैं, और पब्लिक करना हो, पब्लिक के लिए हम लोग कोई अंडरस्कोर नहीं लगाते, डायरेक्ट नाम लिखा, चल भाई जाने दे। ठीक है, ये 3 चीज़ों का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमने पढ़ ली थी कल। कहाँ गया, हाँ ये वाली एग्जांपल थी ना, हम लोग बैलेंस करा रहे थे, अपनी अकाउंट को शो कर रहे थे, और अकाउंट में कितना बैलेंस है वो शो कर रहे थे, प्राइवेट कर रहे थे उसको। ठीक है, इसके अलावा नीचे एक और एग्जांपल मैंने आज ही ऐड की है, वो मैं देखता हूँ क्या है। हमने पब्लिक पढ़ा, प्रोटेक्टेड पढ़ा, प्राइवेट पढ़ा, नीचे आते हैं। हाँ, माई क्लास ये वाली हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, हम लोग अपने उसको वेरिएबल को पब्लिक कर रहे थे, प्रोटेक्टेड कर रहे थे, और प्राइवेट कर रहे थे, इसको भी जाने देते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। हाँ, हमारे जो है इसके अंदर ये भी तो 2 चीज़ें मेन है ना, गेटर और सेटर। इस चीज़ को देख लेते हैं, इन दोनों का क्या काम है इनकैप्सुलेशन में। ठीक है, जब आप अपनी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहते तब आप गेटर और सेटर मेथड को यूज़ करते हो। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, अब इसको हम लोग समझते हैं, कोड को भी देखेंगे, कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसका पर्पस क्या है। ठीक है, गेटर में एट्रीब्यूट की वैल्यू रीड करने के लिए हम लोग गेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसको चेंज या अपडेट करने के लिए हम लोग सेटर को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मेरा अकाउंट है, अकाउंट में कितना बैलेंस है वो मुझे चेंज होता रहता है ना, ऊपर होता है, नीचे होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, चेंज होता रहता है। तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे, हम लोग अपने अकाउंट की अकाउंट में जितना बैलेंस है उस वैल्यू को चेंज करने के लिए सेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वाई यूज़ गेटर एंड सेटर ये भी मैंने आपको बता दिया।
नीचे आते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, बैंक की एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स मेक अ सिंपल क्लास फॉर अ बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट में हम लोग 3 चीज़ें रखेंगे, ठीक है। अकाउंट होल्डर, भाई किसका अकाउंट है वो हम लोग रखेंगे पब्लिक, ठीक है। हम लोगों ने वो पब्लिक रख लिया। अब उसके बाद हमने उसके अंदर कितना बैलेंस है वो प्रोटेक्टेड रखेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बैलेंस जो है हर कोई ना देखे, सिर्फ मैं देखूँ या मैं जिसको एक्सेस दूँ वो सिर्फ देखे, ठीक है। और जो प्राइवेट है, प्राइवेट में हमने पिन रख दिया कि भाई मेरे अकाउंट का क्या पासवर्ड है या फिर मेरे एटीएम का क्या पिन है, वो हमने प्राइवेट रख दिया। मैं चाहता हूँ वो किसी को भी ना पता लगे। तो इस एग्जांपल को हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। इसको हम लोग पहले छोटे छोटे हिस्सों में मैंने इसको तोड़ा हुआ है, छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। छोटे छोटे हिस्सों में इसको हम लोग समझते हैं। हमने एक बना ली क्लास, उसको नाम दे दिया बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने एक बना लिया ऑब्जेक्ट जो कि हमारा होता है इंस्टेंस, और हमने यहाँ पे इनिशिएट कर लिए, क्या चीज़ इनिशिएट कर ली, अकाउंट होल्डर और बैलेंस को हमने 2 चीज़ें यहाँ पर इनिशिएट की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर इसको हमने यहाँ पे लॉजिक बना ली, उसके बाद बैलेंस बना लिया। अब जो यहाँ पर हमारी ये पिन है 1 2 3 4, ये हमारी क्या हो गई प्राइवेट, ठीक है। इसको हमने प्राइवेट रखा है, किसी को भी इसका एक्सेस हमने नहीं देना। अब इसको हम लोग जब जाके नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग जब इसका कॉल करेंगे तो आप देखोगे ये हमारा क्या करेगा, कॉल नहीं होगा, डायरेक्ट एरर दे देगा। आगे चल के हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब गेटर मेथड फॉर रीडिंग वैल्यूज़, गेटर किस लिए यूज़ होता है, हमारी जो इन की वैल्यूज़ होती है, 3 मिनट रहते हैं रीड करने के लिए। हाँ रीड करने के लिए। लिंक चेंज कर लो, अच्छा मैं लिंक चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हमारा 3 मिनट रह गए। आपने लिंक सेंड कर दिया क्या? लिंक मैंने सेंड कर दी, दोबारा से सेंड कर देता हूँ। ठीक है जी ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हाँ ग्रुप में ठीक भी, है। अच्छा अच्छा क्या सवाल कर रहे थे? तो सब लोग आ गए? जी अच्छा सही, गेटर और सेटर का एक दफ़ा और रिवाइज कर दें। गेटर और ये दोबारा मैं बताता हूँ, गेटर और सेटर भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, दोबारा से इसको अभी कवर करते हैं, टेंशन नहीं लो। अच्छा यहाँ पे मैं ग्रुप का लिंक सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप के अंदर सारे ऐड हो जाओ, जो जो ऐड नहीं हुआ वहाँ पे मैं एक ही दफ़ा ये वाला PDF सेंड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बार बार मैसेज आ रहे हैं, मुझे पर्सनल में मैसेज वो PDF सेंड कर दो, मुझे कर दो। तो इस तरह मैं सबको 1 बाय 1 करके करता रहा ना तो हमारी क्लास यहीं पर ज़ाया हो जाएगी। सर तो इसी क्लास में PDF सेंड कर देना लिंक।
PDF अभी वो मैंने ड्राइव में रखा नहीं है। अगर मैं ड्राइव में रखूँ तो मैं PDF का लिंक सेंड कर दूँ ना, मैंने वो मेरे पास लोकल में पड़ी हुई है। ठीक है, ये ग्रुप लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसमें सब लोग ऐड हो जाओ फ़ौरन। अभी थोड़ी देर में आपके पास PDF सेंड कर देगा। तो हमारे पास 24 मेंबर आ गए। हम लोग अभी आते हैं गेटर और सेटर पर। अच्छा, गेटर था ना, सबसे पहले गेटर पढ़ेंगे, उसके बाद सेटर। गेटर क्या काम करता है? गेटर हमारे उस वैल्यू को रीड करवाता है जो कि हमारा काम किया ऊपर था। गेटर हमारे एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उनको रीड करवाता है। ठीक है, और सेटर का क्या काम है? सेटर हमारी उन वैल्यूज़ को जो कि हमने पास उसकी, जैसे मिसाल के तौर पर अकाउंट में जितना बैलेंस है वो मैंने चेंज करना हो आउटपुट के अंदर, वो मैं कैसे चेंज करूँगा? मैं सेटर को यूज़ करूँगा तो जाके हमारा वो चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे यूज़ होगा, इसका पूरा एक मेथड है, वो हम अभी मेथड बनाएंगे कोड के अंदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या बना लिया? क्लास बना ली। क्लास के अंदर इनहेरिटेंस बना लिया, प्रॉपर्टीज़ बना ली हमने अपनी, वहाँ पे मैंने अकाउंट होल्डर और बैलेंस को बना लिया। ठीक है, अब इनको हम लोग खाली जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, गेटर फॉर यूज़ रीडिंग के लिए। तो गेटर का क्या मेथड है? सिंपल, ये आप लोग देखो यहाँ पे हमने आपने स्क्रीन शेयर की है? अच्छा, और आपकी स्क्रीन शो नहीं होती। थैंक्स बताने के लिए, मैं भूल गया था, डायरेक्ट समझाने लग गया। तो स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? जी जी हो गई। तो अच्छा, गेटर रीडिंग फॉर यूज, सही है, वैल्यूज़ को रीडिंग करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया? एक अपना फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने नाम दिया। ठीक है, फंक्शन को नाम देने के बाद हमने उसको सेल्फ कर दिया। सेल्फ के बाद हमने सिंपली क्या किया? रिटर्न कर दिया। रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस को, जो हमारा यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि ये देखो यहाँ पे नंबर 2 पे सेल्फ डॉट बैलेंस जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, उसको हम लोगों ने रीडेबिलिटी बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए हमने क्या किया? उसको गेटर मेथड के ज़रिए से यूज़ किया। अब गेटर मेथड का जो तरीका है वो ये रहा, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने नाम दिया गेट बैलेंस, यानी कि गेट। ठीक है, गेट करने के लिए हमने बैलेंस का उसका नाम दे दिया, उसके अंदर हमने सेल्फ को यूज़ किया। अब सेल्फ का क्या काम है? यहाँ से हमारे ऑब्जेक्ट को उठाएगा, उठाने के बाद वो हमारे इस मेथड के अंदर पास कर देगा। ठीक है, हमने अब सिंपली क्या काम किया? रिटर्न किया अपने सेल्फ डॉट बैलेंस को, जो कि प्रोटेक्टेड था। अब जब इसको मैं वहाँ पे आउटपुट में जाके इसको कॉल करूँगा तो ये हमारे पास वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह मैं यहाँ पे अपने इस प्राइवेट एरिया को करूँ ना तो ये कभी भी नहीं आएगा, ये एरर दे देगा। ठीक है, इसका भी नीचे अभी मेथड आएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल को यूज़ किया, जैसे अकाउंट, इसी को, यही वाली चीज़, जब मैंने वहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया अकाउंट, अकाउंट को मैंने इक्वल कर दिया किसके? जो कि हमारी क्लास का नाम है। क्लास का क्या नाम है? ऊपर देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट को हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया अपने न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास हमने क्या करना है? इस चीज़ को पास करवाना है, सेल्फ डॉट बैलेंस। तो हमने सिंपली क्या करना है? अपने इसके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में वो बैलेंस रखना है और नंबर 2 पर रखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर कहाँ पर है? नंबर 2 पर है ना बैलेंस। तो नंबर 2 पे हमने यहाँ पर ये रख दिया आर्ग्यूमेंट में 100, यानी कि मेरा बैलेंस 100 है। तो अब मैंने सिंपल क्या काम किया? प्रिंट किया। प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ पे अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, ये अकाउंट क्या चीज़ है? ये अकाउंट हमारे इस ऑब्जेक्ट का नाम है।
ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर जो वेरिएबल पास हो रहा है, जो वेरिएबल बना हुआ है मेरे गेटर के अंदर, ठीक है, उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। क्या नाम है? गेट बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे गेट बैलेंस किया तो हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट आएगा आउटपुट 100, ठीक है, ये चीज़ आएगी। अब इस चीज़ को हमने चेंज करना है। चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सेटर मेथड। सेटर मेथड, ठीक है। अब सेटर मेथड का थोड़ा सा डिफरेंट यूजेज है, उसको हम लोग अब बनाएंगे। वो कैसे होगा? ठीक है, सेटर मेथड फॉर अपडेटिंग वैल्यूज़, अपडेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद ही, ठीक है, ये मेथड हमने जब ये मेथड बना लिए ना, ये वाला, ये हमने सेटर को यूज़ कर लिया। अब सॉरी, गेटर को यूज़ कर लिया। गेटर के फ़ौरन बाद हमने अब सेटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक और फंक्शन बना दिया, उसको मैंने नाम दे दिया सेट बैलेंस, ठीक है। अब सेट बैलेंस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ आता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मेरी जो अमाउंट है, अमाउंट कितनी है मेरे पास? 1000 है। मैं इसको चाह रहा हूँ ये अपडेट हो जाए, ठीक है। अपडेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर इफ़ और एल्से की कंडीशन बनाई है, ठीक है। इफ़ और एल्से की मैंने कंडीशन बनाई है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, 0 से जितने, अगर क्या बोलते हैं, मेरे अकाउंट में मिसाल के तौर पर 0 बैलेंस है, ठीक है। अगर 0 बैलेंस, 0 से ज़्यादा मेरे पास जितना भी बैलेंस होगा तो वो चल जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर 0 से कम होगा तो मेरे पास क्या चलेगा? एल्से की कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने इफ़ की कंडीशन में सेल्फ को यूज़ कर लिया, अमाउंट को, उसके अंदर मैंने एफ स्ट्रिंग को यूज़ किया है, ठीक है। वहाँ पर सेल्फ डॉट बैलेंस आ गया। वो क्या है हमारे पास? सेल्फ डॉट बैलेंस, ये यहाँ पर आते हैं ऊपर, ये हमारे इंस्टेंस के अंदर ये रहा सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। वो हमने अपने सेटर के अंदर यूज़ कर लिया। वहाँ पे अगर हमारी 0 से ज़्यादा जितना भी बैलेंस होगा तो हमारा इफ़ की कंडीशन चलेगी, ठीक है। और 0 से कम होगा तो हमारे पास एल्से की कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। हम लोग अभी आए, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, हम लोग अपनी उस वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। मैंने कितनी उसके आर्ग्यूमेंट में कितनी वैल्यू दी? 1500, ठीक है। मैंने 1500 पास कर दिया उसके अंदर, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा आउटपुट बैलेंस अपडेट टू 1500, ठीक है। बैलेंस हमारा 1500 आएगा। लेकिन जब दोबारा मैंने इसके अंदर अकाउंट डॉट सेट बैलेंस किया -15, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन चल रही है? यहाँ पे 0 से कम है ना, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन चल रही है? ये एल्से की कंडीशन चल रही है, ठीक है। इनवैलिड अमाउंट डॉट बैलेंस इनटू बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास चलेगी। तो मेरे ख्याल से सेटर और गेटर के दरमियान में क्या फ़र्क है, ये आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है जी सर। मेरा एक सवाल था कि जैसे अगर सैलरी हमारी प्रोटेक्टेड या प्राइवेट है तो फिर हम गेट के साथ अंडरस्कोर सैलरी लिखेंगे, मतलब नाम उसको गेट के साथ देंगे। मतलब दोबारा गेटर में आप दोबारा पूछो, दोबारा क्या पूछ रही हैं? मैं ये कह रही थी कि अगर सैलरी हमारी प्रोटेक्टेड या प्राइवेट है तो जब हम उसको गेट मतलब करना चाहेंगे तो गेट के साथ उसको नाम देंगे, फंक्शन बनाएंगे उसका, फंक्शन जब गेट अंडरस्कोर सैलरी। हाँ, गेट अंडर, वो तो आप ये तो नाम दे सकती है ना, यहाँ पे ये तो नाम है, आप नाम मतलब गेट के साथ देंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर सेटर करेंगे तो सेट के साथ हाँ, देंगे वो और गेटर करेंगे तो गेट के साथ। इजीली आप पहचान लोगे। आपने जब गेट कर रहे हो गेट कर लेना, जब सेट कर रहे हो तो सेट लिख देना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अच्छा, ये तो गेटर और सेटर के आगे भी हमको बता रहे हैं। चलो, ये प्राइवेट और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेना, आपको समझ में आ गई है। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, कल जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के भी कल भी वाईफाई हैं। सर मेरा एक सवाल है कि ये गेटर जो है वो सिर्फ प्रोटेक्टेड पे ही हो सकता है, इस पे इसको जो है वो प्राइवेट पे नहीं कर सकते। अभी जो देखो ना, अब जो चीज़ नहीं प्राइवेट वाली कभी भी नहीं चलेगी, प्राइवेट में एरर दे देगा फ़ौरन आपको, ठीक है। प्राइवेट, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, कहाँ गया, नीचे हमारे पास एक और कोड है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं।
ये देखो वही चीज़ पूरी आ गई है। हमने ये इंस्टेंस बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने गेटर का फंक्शन बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी सेट के अंदर, ठीक है, सेट के अंदर कंडीशन दे दी। अब इन सारी कंडीशन के बाद, इन सारे फंक्शन के बाद सबसे बाहर हमने एक और अपना नया फंक्शन बनाया जो कि किसका फंक्शन है, प्राइवेट पिन का फंक्शन है। यहाँ पर आप लोग देखो ना, गेट, मैंने क्या लिखा है, गेट पिन। अब गेट पिन को जब मैं वहाँ पर कॉल करूँगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कौन बताएगा क्या आएगा हमारे पास? हमने यहाँ पर जब सारी चीज़ें प्रोटेक्ट को कर रहे हैं तो हमारा प्रोटेक्ट चल रहा है, राइट हो रहा है। जब हम लोग जब प्राइवेट वाले को जब चलाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास एरर आएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने वही ऑब्जेक्ट बनाया था ना, वही 1000 वाला, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, उसको सिंपली यहाँ पर पास कर दिया। अकाउंट होल्डर है तो नाम को छोड़ दो इसको, हम लोग अभी गेटर और सेटर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर गेटर और सेटर के बैलेंस को पढ़ा तो हमारे पास 1000 आ गया, ठीक है। जब हमने सेटर को जब बनाया, सेटर के अंदर हमने अपनी वैल्यू 1500 डाल दी, ठीक है। अब 1500 को जब हम वहाँ पे माइनस कितना कर रहे थे, 500 कर रहे थे ना, तो वो हमको क्या एलसी की जो मैसेज थी वो हमको प्रिंट करवा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो प्रिंट एक्सेस डॉट गेट पिन, ठीक है, ये किसका नाम है, ये तो अकाउंट हमारे इस ऑब्जेक्ट का नाम है जो हमने न्यू बनाया और उसके अंदर क्लास को कॉल कर दिया। अब उस क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक और फंक्शन बना हुआ है जो कि पिन का है, वो हमने यहाँ पर जब कॉल करवाया तो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस दे रहा है हमको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ना वहाँ पे प्लेट पर आते हैं ना, चेक कर लेते हैं एरर दे रहे हैं कि नहीं दे रहा। गेटर और सेटर था ना, देखो यहाँ पर आपको कहीं पिन देता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें पास कर दी इसने, बस एक चीज़ पास नहीं की है, कौन सी, जो कि प्राइवेट है हमारे पास। तो इसकी छोटी सी समरी टेबल है, ये आपने देख लेनी है। समरी में यही पब्लिक की चीज़ें बताई हैं, प्रोटेक्टेड की, प्राइवेट की, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, गेटर मेथड का यूज़ कैसे होता है, ये वैल्यू में इसमें बताया हुआ है। गेटर और सेटर के यूज़ क्यों करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, ये सब ने पढ़नी है, ठीक है, वाइवा के लिए पढ़नी है, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है, इस तरह की एग्जांपल्स यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। फिर इसके अलावा नीचे आते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं। आते जाते हैं, कैप्सुलेशन का मतलब इंटरनल डेटा को हाइड करना, सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक्सपोज करना। ये आपने जब वाइवा में इनकैप्सुलेशन पूछा जाएगा तो ये लाइन बतानी है आपने, और गेटर और सेटर का जब पूछा जाएगा तो ये लाइन। इनकैप्सुलेशन आपके डेटा को, जो सेंसिटिव डेटा है उसको सिक्योर करता है। देखो इनकैप्सुलेशन जो आपका इंटरनल डेटा, जो आपका सेंसिटिव डेटा, जो आपका पर्सनल डेटा, जो आपका पासवर्ड है, जो आपका अकाउंट ना, जो कि आपका बैंक में अकाउंट है, जो उसका पिन है, इन चीज़ों को छुपाने के लिए सबसे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इनकैप्सुलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पर, जो कि हमारा तीसरा मेन पिलर है। अब सब ने अपने दिमाग को खोलना है, फ्रेश करना है, गौर से सुनना है और पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है। हमजा भाई आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। पॉलीमॉर्फिज्म पे जाने से पहले मैं एक चीज़ जो है ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बताओ। ये जो इनकैप्सुलेशन है हमने अभी पढ़ी कि हम
जो है मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को आप- प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। एक काम ठीक है करो हमजा ना, भाई? आप पूरा इसको पूरा सम अप दोबारा कर दो एनकैप्सुलेशन को। चले ठीक है हमजा भाई। चले दी देखे, इनकैप्सुलेशन जो है काफ़ी बेसिक टॉपिक है। इसका जो है ज़्यादा एडवांस कुछ मैं लेकर जा नहीं सकता हूँ और मैं बिल्कुल सिंपल इसको रखने वाला हूँ। जिस चीज़ का कल वाइवा हुआ ना, तो यकीन मानो कि अगर मैं आपसे सवाल करता या कोई और सर भी करेगा ना, तो इनकैप्सुलेशन तो एक सवाल लाजमी बनता है उससे। तो इस पे ज़्यादा फोकस देना। तो हमजा भाई ने अभी जो है गेटर और सेटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया है। गेटर क्या है और सेटर क्या है? भाई गेटर और सेटर कुछ नहीं है। गेटर और सेटर नॉर्मल मेथड है। क्या है? नॉर्मल मेथड। जो हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं उसको हम मेथड बोलते हैं, और गेटर सेटर नॉर्मल मेथड है जो क्या करते हैं, उनका एक एक पर्पस है। जैसे मैं ऐड का मेथड बनाता हूँ तो उसका एक फंक्शन होता है, उसका एक काम होता है कि वो दो इंटीजर को लेकर उनको ऐड करता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन का बनाता हूँ तो वो सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई का बनाता हूँ तो वो मल्टीप्लाई करता है। इसी तरह गेटर और सेटर दो मेथड्स हैं जिनका अपना अपना एक काम है। गेटर एक मेथड है जो क्या करता है, जो प्राइवेट एट्रीब्यूट को गेट करता है। समझ रहे हैं? गेटर एक मेथड है जो प्राइवेट एट्रीब्यूट को गेट करता है। क्यों भाई गेटर मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? डायरेक्ट प्राइवेट एट्रीब्यूट को गेट करते नहीं भाई। डायरेक्ट हम अगर प्राइवेट एट्रीब्यूट को गेट करेंगे तो हमारा जो उसका जो कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन, उसकी हम खिलाफ वर्जी करेंगे। कल की क्लास जिसने ली होगी उनको मैंने एंड एक चीज़ बताई थी कि हम जब प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाते हैं तो उसको भी हम डायरेक्ट किसी जो चालू तरीका होता है ना, उसके ज़रिए भी हम गेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने दो एग्जांपल देखी थी कि जब हम जी डेकोरेटर के ज़रिए हम जो है अगर किसी मेथड को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए एक डेकोरेटर यूज़ होता है ऐड प्रॉपर्टी वाला। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट प्राइवेट एट्रीब्यूट को हम नेम मैंगलिंग एक मेथड है नेम मैंगलिंग, उसके ज़रिए भी हम जो है प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन सिंपल, अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी सर आपसे पूछे कि भाई इनकैप्सुलेशन क्या है, आपने सिंपल जवाब देना है इनकैप्सुलेशन पाइथन में ऊप्स का एक पिलर है जो डेटा को हाइड करने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट या डेटा को प्राइवेट करने के लिए यूज़ होता है। सर बोलेंगे भाई इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, हम लोग तो सीधा सीधा कोड लिखते और काम हो जाता। तो भाई देखें, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप फर्ज करें एक हमारे पास क्लास है, वो रियल लाइफ में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो है बैंक। ठीक है जी, अगर हम बैंक में जाएं और हमें मालूम करना है कि भाई हमारे अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, तो जो अकाउंट जो जिसके पास हम जाएंगे, जो वहाँ पे बैठा हुआ होता है, क्या बोलते हैं हमजा भाई उसको, किसको? जो बैठा हुआ होता है कैशियर, हाँ, कैशियर के पास अगर हम जाएंगे तो जो कैशियर है वो क्या करेगा, हमारे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन देगा और देखेगा भाई इनके पास, इस बंदे के पास कितना बैलेंस है। इंफॉर्मेशन वो देता है, सीएसआर इंफॉर्मेशन देता है बैंक के अंदर। ठीक है, सीएसआर जो है वो जाएगा, बैंक की इंफॉर्मेशन, हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसने देखी और हमें आकर बताएगा कि भाई आपके बैंक में इतने बैलेंस है। तो ये जो कैशियर है, ये जो सीएसआर है, ये क्या काम कर रहा है, ये जो है गेटर का काम कर रहा है। अब एक दूसरा बंदा आया है और वो क्या कर रहा है, वो डिपॉजिट का काम करता है बैंक के अंदर। मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला भाई मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपये हैं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो है 500 रुपये डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, ये लो 500 रुपये, जाओ बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दो। तो वो जो डिपॉजिट करने वाला बंदा है, जो बैंक अकाउंट के अंदर मेरे पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है सेटर का। अब देखो, अगर ये काम मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन फिर मसला था, क्या मसला था, मैं जाता बैंक में, डायरेक्ट बैंक के अंदर घुसता और बोलता यार मेरे बैंक अकाउंट में 1000 रुपये, इसको डायरेक्ट जो है ना 3 जीरो और बढ़ा दो, 1 लाख कर दो, हो गया मेरा काम, लाइफ सेट। 1 लाख भी क्यों भाई, 2-3 जीरो और लगा दो, 1 करोड़ 10 करोड़ करो, पूरी लाइफ सेट। तो ये जो है मसला हो जाता, इसलिए जो है बीच में गेटर और सेटर को इंक्लूड किया, जिसकी हेल्प से हमने क्या करा, अपना जो बैंक अकाउंट का जो हमारे बैलेंस था उसको हमने सिक्योर करा।
ठीक है जी, इनकैप्सुलेशन की जरूरत इस वजह से हमें आन पड़ी। चलिए जी हमजा भाई तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने व्हाट्सएप में जो है सबको दोबारा से वो पीडीएफ शेयर कर दिया है। मैं आता हूँ उधर, सबर में शेयर कर देता हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाला है। सर यहाँ पर भी शेयर करते हैं, हम व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है। यहाँ पर मैं कैसे सेंड करूँ भाई? व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओ ना। तो व्हाट्सएप का लिंक बता दें, यहाँ सेंड कर दें। अच्छा, व्हाट्सएप का लिंक मैं देता हूँ। और अपने चैनल का लिंक भी सेंड कर दीजिएगा हमजा ऑन एयर का। चैनल का लिंक भी। अच्छा हमजा भाई, मैं देख रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहे हैं। पीडीएफ उन्होंने जो है कल जो पीडीएफ बनी हुई थी ना, उसके अंदर भी हमजा भाई ने जो है अपडेट की है, ताकि वाइवा के अंदर कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो हमजा भाई ने कवर ना किया हो। तो हमजा भाई को जो है ना दुआओं में याद रखिएगा आप लोग। सही है, लाजमी भाई, सबने दुआएं देनी है अपने भाई को। इंशाल्लाह सब पास है भाई। इस पूरा वाइवा जिसने तैयारी की है ना, बड़े दिल से, लगन से, मेहनत से, सब लोग पास है, सब क्वार्टर 4 में जाएंगे। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया, ये शो ही नहीं हो रहा। ज्वाइन किया, शो नहीं हो रहा, क्यों? पता नहीं, ये देख रही हूँ। जी सर, ब्लैंक चैट आ रही है, कोई लिंक नहीं आ रहा पीडीएफ का। पीडीएफ का लिंक नहीं, पीडीएफ का नहीं, व्हाट्सएप का लिंक है वो तो। ग्रुप ज्वाइन कर लिए लेकिन पीडीएफ नहीं आ रही। अच्छा, पीडीएफ नहीं आई, वो मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, जो ये चैनल का भी लिंक मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से पीडीएफ में दोबारा शेयर कर दूँ वहाँ पे, क्या बोलते हो? जी सर। अच्छा भाई, हमजा भाई जो है पीडीएफ सेंड कर रहे हैं, तब तक मैं तीसरे पिलर की जो है ना आपको इंट्रो दे दूं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमारा तीसरा पिलर होने वाला है। पॉलीमॉर्फिज्म, इसके जो नाम है ना बड़ा खतरनाक है। मैंने टाइप स्क्रिप्ट में भी इसका नाम सुना, मैंने जो है जावास्क्रिप्ट में सुना इसका नाम, उसके बाद अब मैं पाइथन में सुन रहा हूँ। तो मैं तो एक महीने बाद, दो महीने बाद इसका नाम भूल जाता हूँ, पता है। तो मैं इसको एक मैंने कीवर्ड याद रखा हुआ है, एक लाइन याद रखी हुई है जो जिसकी वजह से मुझे ये याद है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। तो वो लाइन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग भी उसी लाइन से इसको याद रखें। तो वो लाइन कुछ ये है कि भाई जिसको जितना चाहिए, जिसको जो जो चाहिए, उसको वो मिलेगा, उसको उतना ही मिलेगा। ये मैंने अपने एक माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि उसकी वजह से मुझे ये कॉन्सेप्ट याद है। आपको मैं इसके जो नाम है ना, पॉली का मतलब होता है मैनी का मतलब होता है ज्यादा, और जो मॉर्फ होता है ना, मॉर्फ बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वो स्टडी, उसकी स्टडी जो हम जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे फेस की स्किन हो गई, हैंड की स्किन हो गई, ये सारी जिसमें हम स्टडी करें उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि किसी भी एक चीज की एक से ज्यादा शक्लें। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास दो मेथड है, दोनों का नाम एक ही है। क्या नाम है? सम का नाम है। और एक मेथड जो है 2 पैरामीटर ले रहा है, एक मेथड जो है 3 पैरामीटर ले रहा है। पहला वाला मेथड जो है 2 पैरामीटर लेता है तो उनको ऐड कर देता है, और जो दूसरा वाला मेथड है ऐड का, वो 3 पैरामीटर लेता है, उन तीनों को ऐड कर देता है। तो नाम तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का काम जो है अलग अलग है। तो इस कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म,
कि जिसको जितना चाहिए या जिसको जो जो चाहिए अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो, और मेमोरी में ज़्यादा जो है लोकेशन मत घेरो। मेमोरी में सिर्फ एक ही लोकेशन बनेगी, और आप जो है जो आपको चाहिए आप अपनी मर्जी से उसको चेंज करो और यूज़ करो। तो सिंपल इसका इतना कॉन्सेप्ट है। बाकी हमजा भाई इसको जो है डिटेल में लेके जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा, अभी तक हमने गेटर और सेटर पढ़ा है, इसके अंदर किसी को कोई इशू तो नहीं है? इनकैप्सुलेशन के अंदर या इनहेरिटेंस के अंदर किसी को कोई भी इशू हो तो बता अच्छा दे भाई। बात सुन, कल अभी से जो थोड़ी है देर वाइवा के स्टार्ट है। मांगे फौरन शेयर कर दियो वाइवा में भाई, अगर मुझे वो फिर इसके बार रिलेटेड बताना कोई पड़ता सवाल है। आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। सही है, जबरदस्त। मैंने तो अपना माइंड बना लिया है कि जैसा भी आंसर आएगा मुझे कॉन्फिडेंस से देना है और अपनी ज़बान में देना है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आपने मीडिया सही में जो कोई है लेक्चर दे ना कि सोचा है। आवाज अच्छा, निकल अपनी सर अमीन है ना, सर अमीन आलम, उन्होंने कहा है कि इंग्लिश जो है प्रीफर्ड है। क्या है? प्रीफर्ड। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आप इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन 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 ये तो सर अमीन आलम की राय थी, उनकी इंग्लिश अच्छी है भाई, लेकिन हम लोग जो है हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, जो हमारी मदर टंग है वो उर्दू है, और उर्दू में ही हम कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैं जो है ख़ास तौर पे उर्दू में ही जवाब देने वाला हूँ। बाकी जिसकी जो मर्ज़ी हो, जिसमें जो बंदा कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का यूज़ करिएगा। सर मेरा कहने का मकसद ये था कि उर्दू तो ठीक है, इट्स ओके कि आपकी कंफर्टेबल है ज़बान तो आप यूज़ कर रहे होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि सम टाइम हम वो टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते जिसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो मैंने तो बस ये सोचा है कि मेरे ज़हन में पहला आंसर जो आएगा मैंने वो देना है, और जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसी को देखना है, क्योंकि जितना मैंने अगर गेट कर लिया तो इसका मतलब है कि ये चीज़ अगर एक दफ़ा क्लियर हो गई, एक दफ़ा मेरे मुँह से निकल गई, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके जहन में आना है क्योंकि आपने जो है इतनी सारी क्लासेस ली है और जो है लाइव सेशंस लिए हैं, तो मुझे तो आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि भाई आप लोगों का वाइवा इंशाल्लाह ताला क्लियर है। ठीक है जी, घबराना नहीं है आप लोगों ने। इंशाल्लाह। चलें जी, कंटिन्यू करें आगे। जी हमजा भाई कंटिन्यू करें। तो अच्छा, छोटा सा इंट्रो द पॉलीमॉर्फिज्म का आपको मिल गया है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या काम करता है भाई, छोटा सा इसकी एक लाइन में बता दूं। अगर कोई आपसे पूछे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आपने उर्दू में बताना है भाई कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म ये चीज़ है, ये काम करती है। अब शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर हमने एक पेरेंट सेल बताया, एक पेरेंट क्लास बनाई, उस एक ही पेरेंट क्लास को डिफरेंट शक्लों में यूज़ करना, डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना, ये है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। एक चीज़ एक दफ़ा बनाई, उसको बार बार अलग अलग शक्लों में यूज़ करना, ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक हो गया? तो इसकी छोटी सी लाइन आपने इस चीज़ को याद रखना है, क्या चीज़ है, एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ है इसकी। यहाँ पर आते दोबारा से ये देखो, पॉलीमॉर्फिज्म एक वो कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करने की इजाज़त देता है। ठीक है, इस एग्जांपल में हम किसकी एग्जांपल लेंगे? कैट और डॉग की। इसकी हम लोग क्लासेस बनाएंगे, सब क्लासेस, और जो हमारी पेरेंट क्लास होगी वो होगी हमारी साउंड की, जो एनिमल की होगी। उसके अंदर हम लोग साउंड को एक ही दफ़ा बनाएंगे और उस एक साउंड को हम डिफरेंट शक्लों में यूज़ करेंगे। उस एक साउंड की वेरिएबल से हम लोग बिल्ली की भी आवाज़ निकालेंगे, ठीक है, और डॉग की भी आवाज़ निकालेंगे, और जितनी आवाज़ें आपने निकालनी है, जितने जानवरों की, वो सब की आवाज़ें हम उस एक साउंड से निकाल सकेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हम आते हैं इस एग्जांपल पर। ठीक है, हमने सिंपल क्या काम किया, एक बना ली कैट की क्लास, सॉरी ये तो हमने अभी एक कैट की क्लास बना ली, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक जो है साउंड का वेरिएबल बना लिया, फंक्शन बना लिया। उसके अंदर मैंने जो है बिल्ली की आवाज़ दे दी, ठीक है, सिंपल। उसके बाद मैंने एक डॉग बना लिया,
ठीक है। डॉग के अंदर मैंने यहाँ पर देखो क्या काम किया, एक साउंड बनाया, सेल्फ किया, उसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया बार्क, ठीक है। अब ये तो दो मेरे पास बन गए, एक कैट का बन गया मेरे पास क्लास, एक डॉग की क्लास बन गई। क्या है, दोनों अलग अलग है। अब इन दोनों अलग अलग साउंड को मैं एक ही वेरिएबल के अंदर जाके यूज़ करूँगा, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग हैं, लेकिन साउंड का वेरिएबल तो एक ही बनेगा। अब उस एक वेरिएबल के अंदर दो अलग अलग चीज़ें चलाएंगे हम लोग। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर हम लोग आए, हमने एक और फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर पैरामीटर पास कर दिया एनिमल का, ठीक है। अब उसके अंदर आप लोग यहाँ पर नीचे देखो, हमने क्या किया, इस एनिमल को दो साउंड कर दिया, जो कि इसका भी नाम है और इसका भी नाम है, दोनों का क्या नाम है, साउंड। अब इन दोनों को मैंने इस फंक्शन के अंदर कॉल करवा दिया, ठीक है। अब सिंपल मैंने यहाँ पे कॉल करवाने के बाद मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक को नाम दिया सी जो कि कैट का है, और एक को नाम दिया डी जो कि डॉग का है। ये रहा, ये तो ऑब्जेक्ट मैंने कॉल करवा लिए, पहली क्लास कॉल हो गई, दूसरी क्लास हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल हो गई, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, इन दोनों की आवाज़ निकलवानी है। कैट की आवाज़ निकालूंगा और डॉग की आवाज़ निकलवाऊंगा। कैसे, मैंने यहाँ पर क्या बनाया है अपना वेरिएबल के अंदर, ये फंक्शन के अंदर मैंने नाम दिया एनिमल डॉट साउंड, ठीक है, और दूसरा भी लिख दिया एनिमल डॉट साउंड, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल का नाम लिखा है, कौन से ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, सी का, कैट का, और यहाँ पर डी का। तो आप सब ने देखा है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये दोनों को मैंने इस एक वेरिएबल के अंदर आकर यूज़ किया, दोनों के साउंड को, और दोनों का साउंड हमारे पास यहाँ पर रन भी हो रहा है। हम लोग आते हैं यहाँ पर, आप लोगों ने देखा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, हमारी क्लास बन गई कैट की, डॉग की बन गई। उसके बाद एक हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने साउंड को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, कैट के, डॉग के, जिसके अंदर क्लास कॉल हुई, ठीक है। ये होने के बाद हमने अपने इस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल करवा दिया, जो कि हमारे इन दोनों को फेच कर रहा है, कैट को फेच कर रहा है और डॉग को फेच कर रहा है। तो हमने यहाँ पर बनाया, अगर मैं यहाँ से इसकी आवाज़ चेंज कर दूँ, क्या आवाज़ होती है उसकी, वो यही होती है ना डॉग की आवाज़। तो हमारे पास इसका रिप्लाई आएगा म्याऊ, कैट का आ गया, और वाउ किसका आ गया, डॉग का। अब ये तो हमने दो एनिमल है, इसके अलावा मैं यहाँ पे 50 एनिमल आके लिख दूँ, सबको एक ही इस फंक्शन के अंदर हम लोग आके यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। इसकी एक और भी नीचे एग्जांपल है, वो थोड़ी सी दूसरी एग्जांपल है, डिफरेंट है। वो नीचे आते हैं, मैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म को दोबारा से बताया, कोड को एक्सप्लेन किया, यही वाला जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दोबारा से मैं नीचे आया, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसमें डिफरेंट क्लासेस को एक ही इंटरफेस के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी एक ही साउंड के ज़रिए से, एक ही साउंड के वेरिएबल के ज़रिए से हमने कैट की भी आवाज़ निकलवाई, डॉग की भी आवाज़ निकलवाई, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट टाइप्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है अगर उनमें कॉमन बिहेवियर हो। कॉमन बिहेवियर हमारा क्या था, साउंड था, हमारा कॉमन बिहेवियर वहाँ पे साउंड था, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कितने किस्म की टाइप्स होती हैं जी, क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो साउंड है वो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना? साउंड हमारा जो है कहाँ गया, वो हमारा एक फंक्शन बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग अपनी उसको वेरिएबल को इनिशिएट करते हैं, जो हम लोग अपना प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कोई कार का खाका बनाना है, टेम्पलेट बनाना है, तो उसको हम लोग इनिशिएट करेंगे उसके मॉडल से, उसके कलर से, उसके डिज़ाइन से,
तो वो हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्टर। ये तो हमने वहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, एक मेथड बनाया है। जो हम उसके आगे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो है कंस्ट्रक्टर। हाँ, ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स पर। ठीक है, कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर? एक होती है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग को हम लोग समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझेंगे। और एक डक टाइपिंग है जो कि स्पेशल केस है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, हम लोग आते हैं नीचे। मेथड ओवरराइडिंग क्या चीज़ है? डॉग और कैट। ठीक है, दो क्लासेस हैं एनिमल की। इन क्लासेस को हम लोग स्पीक मेथड की को स्पीक करवाएंगे, ओवरराइड करती है। मिसाल के तौर पर अब एक हम लोग पेरेंट क्लास बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ हमारा साउंड का वेरिएबल होगा। उस साउंड के वेरिएबल के थ्रू हम लोग डॉग की आवाज़ निकालेंगे और कैट की आवाज़ निकालेंगे। ये क्या चीज़ है? ये हमारी कहलाती है ओवरराइड, यानी कि कैट साउंड को वहाँ से गेट कर रहा है और जो डॉग है ये डॉग भी पेरेंट में से साउंड को गेट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओवरराइड। ठीक है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? पॉइंट, यानी कि मिसाल के तौर पर इसके अंदर ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन यूज़ करनी होती है। वहाँ पे प्लस का ऑपरेटर आता है, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। तो ओवरराइडिंग के अंदर हम लोग कुछ इस तरह के मेथड को यूज़ कर रहे होंगे। और डक टाइपिंग के अंदर तो बस वो एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग डक का, उसके अंदर उसकी आवाज़ निकलवाएंगे क्विक की। यही चीज़ हमने अपनी क्लास में भी समझी थी सर अनीक से सैटरडे वाले दिन। ये अभी हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, टेक अवेज ये आपने खुद पढ़ लेना। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट और डिफरेंट टाइप्स को एक ही इंटरफेस के थ्रू ट्रीट करने की वो इजाज़त देता है, ये आपने खुद पढ़ लेनी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेथड ओवरराइडिंग, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया है। सिंपल, हमने एक क्लास बनाई, क्लास की उसकी एनिमल की है। मैं यहाँ पर आता हूँ ना, यहीं पर रहती है। हमने एक क्लास बना ली एनिमल, उसको नाम दे दिया। अब उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि सब एनिमल के लिए यूज़ करेंगे हम लोग। और इसके अंदर हमने एक चीज़ कॉमन रख दी है। क्या चीज़ है? स्पीक। ये बिहेवियर है, इसको हमने कॉमन रखा। ये मस्ट है भाई, ये लाजमी है। कॉमन, एक चीज़ कॉमन होती है, कॉमन होगी तो हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, आगे ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या रिटर्न किया? रिटर्न कर दिया एनिमल साउंड। इसके साउंड को मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद मैंने एक डॉग का क्लास बना दी जो कि हमारे पास क्या कहलाएगी? सब क्लास। ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई। ठीक है, ये हमारी हो गई सब क्लास। फिर उसके बाद एक और सब क्लास बना ली हमने कैट की, जिसके अंदर हमने रिटर्न किया हुआ है मियाऊ, और यहाँ पर हमने रिटर्न किया हुआ है वो, जो कि डॉग की वॉइस होती है। क्या क्या अल्फाज निकालने पड़ रहे हैं। अच्छा, अब हमने उसके बाद देखो क्या किया है, ये मेन चीज़ आती है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। हमने एक फाइनली ये फंक्शन बनाया जो कि हमने नाम दे दिया एनिमल साउंड। ठीक है, एनिमल साउंड वो एक पैरामीटर ले रहा है एनिमल का। ठीक है, अब इस एनिमल को हमने अपने ब्रेंड के अंदर यूज़ करवाया, ब्रेन एनिमल डॉट स्पीक। अब ये स्पीक क्या चीज़ है? ये हमारा कॉमन बिहेवियर है जो कि पेरेंट क्लास के अंदर ये रहा स्पीक। ठीक है, अब ये कॉमन बिहेवियर हमने कॉल करवा दिया इस फंक्शन के अंदर। अब इस फंक्शन के थ्रू हम लोग कैट की आवाज़ निकालेंगे और डॉग की आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लिया डॉग का, कैट का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये कैट मैंने ऑब्जेक्ट को नाम दिया, ये डॉग ऑब्जेक्ट को नाम दिया, और ये जो डॉग है जो कि कैपिटल लेटर में आ रहा है, ये हमारे इस सब क्लासेस के नाम है। यहाँ पर देखो, ये डॉग और ये कैट।
ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ पर बना लिया और सिंपली मैंने यहाँ पर इस प्रिंट को यूज़ कर लिया यहाँ पे कॉल करवा कर। ठीक है, क्या है, एनिमल साउंड। यहाँ पर एनिमल साउंड इस फंक्शन का नाम है। उसके अंदर आप देखो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में डॉग, अब डॉग ये रहा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है और ये गेट का नाम है। हमारे पास रिजल्ट में आएगा वो और मियाँ, जो भी जितने एनिमल डालते जाएंगे, बस एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर ये हम लोग यहाँ पे इनिशिएट करते हैं। सेल्स के अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं, एक्स और वाई, और एक्स और वाई को हम लोग आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू देते हैं। ठीक है, वैल्यू देने के बाद हम लोग उसकी जो है लॉजिक बनाते हैं इसके अंदर यहाँ पे मैजिक फंक्शन के थ्रू। ठीक है, हम ये भी एक मैजिक फंक्शन है, ये सबको याद रखना है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इनिशिएट होता है इस तरह हमारे पास ये भी होता है। ठीक है, इस तरह काफ़ी सारे फंक्शन है। अच्छा, ये मैं कहाँ तक रुक गया था आपकी ये स्क्रीन पर, मुझे तो पता भी नहीं लगा, मैं बोलता जा भाई आपकी आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो गई है, थोड़ी आवाज़ अप करें। अब आ रही है? नहीं आ रही। अब सही है? जी सही है। ठीक है हमजा भाई। अच्छा, मैं कहाँ तक रुक गया था? मैं तो बोलता जा रहा हूँ। आप डक टाइपिंग पर आ गए थे। आप जो है अपना पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स पर थे। हाँ, वही पर गया। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बता दीजिए, तीसरी दफ़ा मैं आपके है ना ये ग्रुप को है ना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन ऐड नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है, मेरे पास अब शो नहीं हो रहे। ग्रुप में ऐड नहीं हो रही कि पीडीएफ नहीं आ रही? ग्रुप में ऐड नहीं हो रही। अब ये काम करें ना, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें उनको, या तो मेरे नंबर पर सेंड कर दें क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप एक काम करें, हमारे पास वो राबिया है, दूसरी एडमिन है, वो उनको सेंड कर दें। मेरा नंबर तो है ना आपके पास? राबिया सोहेल की बात कर रहे हैं आप? जी मुझे सेंड मौजूद हूँ मैं। हाँ, ये जो है ना, ये इनको सेंड कर दें। राबिया सोहेल यही है? हाँ। अच्छा, सोहेल भी आ गई, मैं तो नाम ही नहीं पता। गुड। अच्छा, इनके नंबर, हाँ इनके नंबर में सेंड कर देना तो आपका मसला हल हो जाएगा। मैंने ग्रुप में वैसे कर दिए। नहीं, इनका ये ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रही है। अच्छा, मुझे पर्सनल मैसेज करो, फिर कर देती हूँ। नंबर तो पता है इनका आपको? नहीं, मुझे नंबर नहीं पता इनका। अच्छा, एक काम करो, मैं यहाँ पे अपना नंबर दे रहा हूँ। हाँ, आप ऐड कर दो बस। ठीक है। अच्छा, शेन जहरा है एक, उनका जो है मैसेज आया है कि जो प्राइवेट होती है ना चीज़ें, उनको हम नेम मैंगलिंग से गेट करते हैं, ना कि गेटर से। हाँ, नेम मैंगलिंग से भी। ये नेम मैंगलिंग यार मेरे को इतनी समझ में नहीं आती। नेम मैंगलिंग क्या है, इतना मुश्किल वर्ड है ये वाला। हाँ, तो इस पर भी क्लास हो जाए हमदा भाई। नेम मैंगलिंग यानी नाम चेंज करके? हाँ, नाम चेंज करना। नहीं, नाम चेंज करके नहीं, नाम के साथ खेल कर। ठीक है जी, ये भी देखेंगे इंशाल्लाह आज। यानी हमें सामने वाले को मिसगाइड कर देना है? हमने अपने आप को मिसगाइड कर देना है। अच्छा, हम लोग अभी कहाँ पर थे? ओवर राइडिंग ना, ओवर राइडिंग के अंदर। अच्छा, हमने मेन जो है अपना पढ़ लिया ओवरलोडिंग, अब क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग, जो कि मेन चीज़ है। अब जो ये बाकी है ना ओवरलोडिंग, ये सर ने भी अभी तक हमको नहीं पढ़ाया है। ऐसा ही है ना, क्या बोलते हैं हमजा भाई? हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला, आप पढ़ाएं, ओवरलोडिंग भी हो जाएगी आज। ठीक है, ओवरलोडिंग में थोड़ा मेरा जो है ना माइंड इतना सेट नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा देखो, हमजा भाई मैं हूँ ना, पीछे खड़ा हूँ मैं, आप टेंशन नहीं लो। ओवरलोडिंग आप थोड़ा समझा दो क्या चीज़ है। शुरू में जब ये क्लास स्टार्ट हो रही थी तो एक भाई थे, उनका ये सवाल था कि मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है। तो अगर वो अभी तक मौजूद होंगे तो उनको इस जवाब, जो उनका सवाल था उसका जवाब बड़ा क्लियरली मिल जाएगा। हमजा भाई ज़रा कोड ओपन करेंगे? कोड यार, अगर कोड करना है तो आप अपनी स्क्रीन ओपन करो ना, मज़ा आएगा फिर। मैंने मोबाइल के ऊपर असल में ओपन करा हुआ। अच्छा, मोबाइल पर हो?
तो आता हूँ मैं यहाँ पर, बिल्कुल न्यू स्टार्ट करूँ कि इसकी एग्जांपल मैं खोलूँ आपके सामने? ये जो कोलैब खुला हुआ है ना, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, इसके अंदर खोल लो ज़रा। ये रहा ना, कोलैब के अंदर ना, कोलैब के अंदर ठीक है। इसकी एग्जांपल ये रही, ठीक है, हमारे सामने। ठीक अच्छा है, ये जो हमजा भाई ने खोला हुआ है ना, हमजा ऊपर ही ले जाओ, ये P1 प्लस P2 हो रहा है, हाँ इस पर ही ले जाओ। इसी पर ले जाऊँ? हाँ ठीक है, आ गए। सर अगर आप बता रहे हैं ना ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग के बारे में, तो प्लीज़ डिफरेंस बहुत क्लियरली बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ओवरराइडिंग में और ओवरलोडिंग में। देखिए, जब पिछली क्लास में सर अनीक थे हमारे, सर अनीक ने जो है क्लियर डिफरेंस बताया था इसका। पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती, ठीक है जी, ये बात तो आपने जहन में डालनी है। पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती। जी सही। पाइथन के अंदर फिर क्या होता है भाई? पाइथन के अंदर मेथड ओवरराइडिंग होती है। क्या मतलब भाई? अगर मैंने एक क्लास के अंदर मेथड बनाया है कोई, और वही सेम नेम का मेथड मैंने दूसरी क्लास के अंदर भी बनाया है, और जो दूसरी क्लास है वो पहली क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो जो ऊपर वाला मेथड था वो क्या होगा? ओवरराइड होगा, ना कि वो ओवरलोड होगा। ठीक है जी। तो पाइथन जो है ओवरराइडिंग को सपोर्ट करती है, ना कि ओवरलोडिंग को। ये बात तो आपने ज़हन नशी कर लेनी है। सर ये तो क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जिक्र है, तो यकीनन कहीं ना कहीं इसका कहीं काम तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा। अगर इसका जिक्र है तो कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा भाई, जब तो जिक्र है। तो देखें, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ हो गया या जावा हो गई, इनमें अगर हम यही काम करते थे, और अगर हमारे पास एक ऐड का मेथड होता था और एक दूसरी क्लास के अंदर भी सेम मेथड होता था, और पहली क्लास के अंदर 2 पैरामीटर्स होते थे, और दूसरी क्लास के अंदर जो ऐड का मेथड था उसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते थे, तो अगर हम कॉल करते वक्त 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो पहला वाला कॉल होगा, और अगर 3 पास करेंगे तो दूसरा वाला कॉल होगा। यही कॉन्सेप्ट था मेथड ओवरलोडिंग का। ठीक है जी। जी लेकिन पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, मेथड ओवरराइडिंग ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो आपने मेथड ओवरराइड को जो है समझना है। पाइथन के अंदर जो है ना ओवरलोडिंग यूज़ ही नहीं होती, अगर उसको यूज़ करोगे तो एरर आ जाएगा। ये चीज़ बताई थी सर अनीक ने। बिल्कुल। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी एक मुख्तलिफ चीज़ है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं भाई? प्लस का साइन एक होता है नेगेटिव का साइन, माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ये सारे क्या है? ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब इन ऑपरेटर्स को जब हम यूटिलाइज करते हैं किसी क्लास के अंदर एक मेथड की शक्ल के अंदर, और उसको यूज करते वक्त हम अपनी मर्जी का कोई काम करवाते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है ये चीज़। ठीक है। अच्छा ठीक है हमजा भाई। जी, डक टाइपिंग भी कर दो, डक टाइपिंग। अच्छा, डक टाइपिंग का तो अभी आप जब गए थे ना हमजा भाई, तो मैंने इनको बता दिया था। चले मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। डक टाइपिंग ये है कि भाई इफ़ इट टॉक्स लाइक अ डक एंड वॉक्स लाइक अ डक, या फिर इफ़ इट वॉक्स लाइक अ डक एंड क्वैक्स लाइक अ डक, देन इट इज़ अ डक। ठीक है जी। ये सेंटेंस आपने लाजमी याद रखना है कि इफ़ इट वॉक्स लाइक अ डक एंड टॉक्स लाइक अ डक, देन इट इज़ अ डक। अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई डक टाइपिंग क्या है, आपने फ़ौरन ये सेंटेंस सुनाना है, और कोड के एग्जांपल आपने दिखानी है कि भाई डक टाइपिंग असल में क्या होती है। डक टाइपिंग, अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल दूं, एक क्लास बनाई है पर्सन की और एक दूसरी क्लास बनाई है डक की, दोनों के अंदर मैंने एक एक मेथड बनाया है साउंड का। अब जो पर्सन का साउंड है वो क्या है? फॉर एग्जांपल पर्सन का साउंड है पर्सन इज मेकिंग सम साउंड, और जो डक वाली जो क्लास है उसके अंदर भी सेम मेथड है, और वो सेम मेथड क्या कर रहा है? वो ये काम कर रहा है, वो
क्वैक की आवाज़ निकाल रहा है। फॉर एग्जांपल साउंड का मेथड डक की क्लास के अंदर क्वैक की साउंड निकाल रहा है। तो अब ये जो दो क्लासेस हो गई है ना, जिनके अंदर सेम मेथड है लेकिन डिफरेंट काम कर रहे हैं, इसको हम कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। ये बात तो आपने समझ ली। अभी हम थे डक टाइपिंग के ऊपर। अब डक टाइपिंग क्या कह रही है कि भाई इफ इट वॉक्स लाइक अ डक एंड टॉक्स लाइक अ डक देन इट इज अ डक। अब इसको हम कैसे समझेंगे भाई? हमने एक क्लास बना दी थी पर्सन की और एक डक की, दोनों के अंदर सेम मेथड साउंड, लेकिन उनके अंदर डिफरेंट काम। अगर हमने एक मेथड बनाया है, एक फंक्शन बनाया, दोनों क्लासेस से बाहर आकर एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है? एक क्लास लेगा, सॉरी एक ऑब्जेक्ट लेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर फाइंड करेगा कि भाई अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर साउंड का मेथड है तो आप उसको कॉल कर लो। ठीक है हमजा भाई? जी अगर मैं उसके अंदर, अगर मैं पर्सन की क्लास से एक इंस्टांस बनाऊं और फिर एक डक की क्लास जो थी हमने हमारी, उससे मैं एक इंस्टांस बनाऊं और दोनों को उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर दूं, तो आप देखेंगे जो हमने फंक्शन जो बनाया है उसको इससे मतलब नहीं है कि हमारी क्लास जो है पर्सन थी या डक थी। वो क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके बस ये चीज़ फाइंड करेगा कि भाई इसके अंदर साउंड का मेथड है या नहीं है। अगर साउंड का मेथड है तो वो चल जाएगा, अगर साउंड का मेथड नहीं है तो वो एरर दे देगा। सिंपल डक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट यही था। हाँ बिल्कुल सही, ऐसी बात है। अच्छा तो जो भाई आप भी थोड़ा रिपीट कर दें इसको। अच्छा इसकी जो मेन चीज़ है ना वो वाली तो आपको समझ में आ गई है कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोग जितनी भी एनिमल्स, एक पेरेंट क्लास बना दी, उसके बाद जितने भी एनिमल्स बना दिए, ठीक है, उसकी आवाज़ को, उसकी जो साउंड है उसको जो निकालने का तरीका है वो हम एंड में आके एक ही सब क्लासेस के बाहर आके हमने एक फंक्शन बनाना होता है। उस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एनिमल का आर्ग्यूमेंट, मिसाल के तौर पर एनिमल का आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। उस एनिमल के अंदर हमने एनिमल डॉट साउंड किया तो हमारे जितने भी क्लासेस होंगी उन सब का साउंड के हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमारे पास जितना भी वो साउंड होंगे वो सारे आउटपुट में रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा जो ये भी डक टाइपिंग इन्होंने बताई है ये भी ज़बरदस्त, और जो ऊपर जो ऑपरेटर वाली आपको बताई है वो भी हो गया। अच्छा इसकी हम लोग अगर एग्जांपल कर लें, अगर क्या बोलते हो, आते हैं यहाँ पर हम लोग, ये तो डक वाली हो गई ना। मेरे ख्याल से पॉलीमॉर्फिज्म आप सबको समझ में आ गई है, अभी और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलती हो अलियान भाई? एब्स्ट्रक्शन पर चले हम लोग फ़ौरन, अभी टाइम भी हमारा ज़्यादा हो रहा है। क्लास एंड होने वाली है।
चलो जी, सब लोग आ गए ना? आवाज़ सही आ रही है मेरी आप सबको? जी सर। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से अपना जो एब्स्ट्रक्शन है उसको पढ़ लेते हैं। हमारे 4 मेन पिलर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ और जो हमारा लेसन नंबर 13 है उसके अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको हम लोगों ने कवर करना है। आज हम लोग अभी तकरीबन 15 या फिर 10 मिनट्स में एब्स्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं और हमारा लेसन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास के अंदर। तो हम लोग अभी आते हैं एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ है, शॉर्ट वे में समझना है, ठीक है? माइंड को फ्रेश कर लो। पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, तो वाइवा के पता लगे वाइवा के बाद याद आ रहा हो। अच्छा, एब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ है? एब्स्ट्रक्शन और जो एनकैप्सुलेशन है ये थोड़ी सी मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन डिफरेंस है इसके अंदर अच्छा खासा। अच्छा, क्या चीज़ है? सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाता है ये, सिर्फ, यानी कि इसके अंदर जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो दिखाएगा, और जो उसकी इम्पोर्टेंट बनने की जो वजह होगी, उसकी जो डिटेल्स होंगी वो छुपा देगा, और इम्पोर्टेंट जो उसका फ्रंट एंड है वो दिखा देगा, ठीक है? ये इस चीज़ को हम लोग एब्स्ट्रक्शन कहते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड, आप सबको इस चीज़ का तो पता है ना, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। इस एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट एंड पे क्या काम हो रहा है वो आपको बता देगा, और जो उसके बैकग्राउंड पर जो वो किस वजह से वो काम कर रहा है, क्या डिटेल्स है बैकग्राउंड पे, उसका क्या काम हुआ हुआ, वो सारी चीज़ें छुपा देगा। ये एब्स्ट्रक्शन की मिसाल ऐसी है, ठीक है? अब पाइथन में एब्स्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग उसके अंदर 2 मेन काम करते हैं। सबसे पहले ये अभी आई है जो हमने 3 पिलर्स में पहले नहीं पढ़ी, वो हम अभी इस 4th पिलर में पढ़ रहे हैं। क्या चीज़ है? वहाँ पे हम लोग एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, जो कि मॉड्यूल इंपोर्ट करने से हमारा कोड एब्स्ट्रैक्ट करता है, उसको मेंटेन करता है। हम सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा यार, ये तो बताया करो। सॉरी, माइंड नहीं करना, माइंड में नहीं करना। शो हो रही है स्क्रीन सबको? जी सर। ठीक है। सर एब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन में फर्क क्या हुआ? दोनों तो डेटा को हाइड कर रहे हैं और कुछ डेटा को दिखा रहे हैं। इन दोनों में अच्छा खासा फ़र्क है। वो प्राइवेट है बिल्कुल, वो जब आप प्राइवेट को जो आप ऑब्जेक्ट को रिटर्न करोगे, आपके पास प्राइवेट कभी भी शो नहीं होगा। ये पासवर्ड, अब मिसाल के तौर पर आप पासवर्ड यहाँ पर इनकैप्सुलेशन में पासवर्ड दे रही हैं, वो उसको बिल्कुल हाइड करेगा। वहाँ पर डबल अंडरस्कोर को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर हम लोग जो है इस डेटा को अब कैसे हम लोग हाइड करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में नीचे बताता हूँ। हम लोग पास को यूज़ करेंगे वहाँ पर, ठीक है? क्या चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हम लोग गए एटीएम के अंदर, एटीएम मशीन के अंदर हमने वहाँ पर अपना कार्ड इंसर्ट किया, हमने वहाँ पर अपना पिन डाल दिया और अपनी अमाउंट डाल दी कि भाई मैं इतनी अमाउंट अपने एटीएम से मैं निकाल रहा हूँ, 5000, मिसाल के तौर पर 5000 में निकाल रहा हूँ, ठीक है? हमने पिन डाला, अमाउंट डाली, कार्ड इंसर्ट किया और हमने अपने पैसे निकाल लिए। अब हमने, हमारा जो काम था, इम्पोर्टेंट काम क्या था, पैसे निकालना। अब जो उसके पीछे का जो डिटेल है, पीछे का क्या रीज़न है, पीछे मशीन क्या वर्क कर रही है, हमको उससे कोई वास्ता बिल्कुल भी नहीं है। हमको उससे कोई वास्ता ही नहीं है, हमको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। पैसे आ गए और हम लोग चलते बन गए, ठीक है? और जो पीछे क्या काम कर रही है मशीन, हमको उससे कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह से हमारा भी यहाँ पर यही काम है। और मिसाल के तौर पर सर अमीन जब हमको ये पढ़ा रहे थे, सर अमीन ने हमको एक छोटी सी एग्जांपल बताई थी। उस वक्त ये अलियान भी मेरे साथ ही बैठा था बिल्कुल। अच्छा, क्या एग्जांपल दी थी कि एक कोड कर रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे ना, तो सर अमीन ने एग्जांपल दी कि अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि
सर अनीक, मिसाल के तौर पर उनके साथ सर अनीक बैठे हुए थे ना, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ तमाम स्टूडेंट से, सर अनीक अपने घर कैसे जाते हैं, कैसे पहुँचते हैं अपने घर पर। सही है। सर अमीन ने सब स्टूडेंट से सिर्फ इतना पूछा कि आप मुझे बताओ सर अनीक या सर बिलाल अपने घर पे कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, तो हमने आंसर क्या देना है सर अमीन को। सर अमीन अपनी जो है बाइक पर जाते हैं, हमने देखा है बाइक पर जाते हैं, बाइक पर अपने घर पर जाते हैं, या उनके पास कोई गाड़ी है, गाड़ी पर अपने घर जाते हैं। ठीक है, अब हम उनको सर अमीन को ये तो नहीं बताएंगे कि सर बिलाल या इस बाइक पर जाते हैं, इस गली से जाते हैं, दूसरी गली में मुड़ते हैं, चौथी गली में, फिर इस तरह जा के इस गली में इनके घर पे प्लाट नंबर ये है, इनके हाउस नंबर ये है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स जो हम नहीं बताएंगे, हमने सिर्फ वो सर को बताना है कि सर भाई हमने देखा था सर बिलाल बाइक से अपने घर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की भी एग्जांपल ये वाली है जो फ्रंट एंड पे हमने जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ वो बता दिया, और जो उसकी डिटेल जो हमको पीछे मालूम है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन की सिर्फ इतनी सी मिसाल है। अब हम आते हैं ना नीचे, ये दो मेन क्या चीज़ें है कि हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। उस मॉड्यूल में से हम लोग एग्जांपल के तौर पर एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करना हो तो हम लोग ABC को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आए, हमने कोड बनाया, सबसे पहले हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। ठीक है, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद हमने इस मेथड का, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक क्लास बना ली, क्लास को नाम दे दिया मैंने शेप के अंदर पैरामीटर दिया ABC, और उसके नीचे आपने देखा है यार मैंने लिंक कब की सेंड कर दी है, अभी तक मैसेज आ रहे हैं, लिंक नहीं आई। वेट मैं सेंड करता हूँ लिंक। अच्छा हमजा, हेलो आवाज आ रही है? आ रही है भाई। ये अभी किसी का सवाल आया था कि भाई इनकैप्सुलेशन और जो हमारी ये है अब एब्स्ट्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो भाई मैं सिंपल सा इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि भाई ये जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, इसका मतलब क्या है और ये क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब एक क्लास हम बनाते हैं ना, उसका मतलब होता है कि हम अपना डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या मतलब, हमारा जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी, जो फर्स्ट पैराडाइम था, उसमें हम क्या करते थे, नॉर्मल कोडिंग किया करते थे। उसके बाद हमने क्या बोला, भाई इस कोड को हमें, इस डेटा को हमें मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या हमारे पास आई, क्लासेस। अब जब क्लासेस तो आ गई, लेकिन ये क्लासेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, बड़ी होती गई, तो हमने क्या बोला, भाई ये क्लासेस भी अब जो है, इन क्लासेस को भी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो इन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, सिंपल एक लाइन में आप सर को क्या जवाब देंगे, अगर सर आपसे पूछें कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या है, आपने सिंपल एक लाइन में जवाब देना है, एब्स्ट्रैक्शन एक मेथड है, एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम अपने क्लासेस को मैनेज करते हैं। सिंपल है, इसीलिए ये इनकैप्सुलेशन से डिफरेंट है। ये डेटा को हाइड करता है और क्लासेस को मैनेज भी करता है। इस तरह ये इनकैप्सुलेशन से डिफरेंट है। जी हमजा भाई कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। मैसेज आया, कौन सा चैनल में एयर ऑन हमजा है तो नहीं है यार, ये नाम है सिंपल सा, HAMZAONAIR। ठीक है, यहाँ से ओ बड़ा कर दिया, सिंपल, ये जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आते हैं कहाँ पर, एब्स्ट्रैक्शन पर देना। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट का मेथड को यूज़ करने के लिए एक डेकोरेटर देना होगा। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया जो कि इंस्टेंस होता है और जो कि हमारा
पेरेंट क्लास भी कहलाती है ये। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, इंस्टांस बनाया, उसको हमने सेल्फ दे दिया जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, और उसको हमने क्या कर दिया, बिल्कुल एम्प्टी कर दिया। और सारी जो लॉजिक है, जितनी भी लॉजिक होगी जो कि बैकग्राउंड पर होगी, जो कि हम लोग जो कह रहे हैं ना डिटेल हाइड्स करना, वो सारी कहाँ पर होती है, वो सारी इसके अंदर होती हैं, यहाँ पर इस पेरेंट क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर जहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ किया होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपने देखनी है यहाँ पर हमने कौन सी क्लास बना दी, सब क्लास बना दी। सब क्लास के अंदर हमने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल का अच्छा वेट 2 मिनट, अलियान सर के मैसेज आ रहे हैं। आलियान हमारे साथ है नहीं है, चलो ठीक है अलियान भाई, वेट करते हैं हम आपका। अंजला को वेट करो, अंजला कहाँ है, अंजला हमारे साथ मौजूद है अभी। अच्छा ठीक है, हम कहाँ पर आते हैं, हमने एक सेकंड क्लास बनाई सर्कल के नाम से। अब हमने क्या काम करना है, सिर्फ इस सर्कल का जो रेडियस के मिसाल के तौर पर हमने सर्कल का रेडियस मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। ठीक है, अब उस एरिया का मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, मैं पास करूँगा मेरा सर्कल इतना है तो मुझे इसका रेडियस बता दो। ठीक है, अब मुझे ये तो नहीं जानना कि उसके अंदर क्या लॉजिक बनी हुई है, क्या फार्मूला बना हुआ है, मुझे इस फार्मूला से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपना सर्कल दूंगा, मैं बोलूँगा मुझे इस सर्कल का रेडियस निकाल के दे दो, इसकी वैल्यू दे दो। जो मेरे काम की चीज़ है, जो वैल्यू है रेडियस की, वो निकाल देगा। अब मैं तो उससे ये नहीं पूछूँगी कि भाई आपने कैसे निकाला है, किस फार्मूले से निकाला है, क्या मल्टीप्लिकेशन हुई है, कैसे निकाला है, मैं ये नहीं पूछूंगा। मैं बोलूँगा मुझे डायरेक्ट सर्कल की रेडियस की वैल्यू निकाल के दे दो, मुझे आपके फार्मूले से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, सिंपल मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया एरिया सर्कल। अब यहाँ पर इस जगह पे हम लोग फार्मूला का लॉजिक देना चाहें, सर्कल का जो एरिया का क्या फार्मूला होता है, ए इज इक्वल सी इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर होता है ना, इसका यही फार्मूला है सर्कल का मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वो फार्मूला दें सर्कल के एरिया का, और जब हम उसको यहाँ पे कॉल करवाएंगे, कॉल करवाने के बाद इस प्रिंट को हम लोग नीचे जब कॉल करेंगे तो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में सर्कल की वैल्यू देनी होगी। ठीक है, उसके बाद सर्कल बताना होगा कि हमारा सर्कल इतना है, और हम लोग उसको बोलेंगे कि मुझे इस एरिया की वैल्यू निकाल दो, तो वो वैल्यू निकाल देगा। अब हम लोग नीचे आते हैं ना, यही वाली एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये छोटी चीज़ें पढ़ लेनी है, हाइड होने वाली चीज़। अच्छा, इसमें हाइड होने वाली चीज़ क्या है, इस कोड में, ये जो हमने कोड अभी समझा, इस कोड में एरिया मेथड का इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड हो रहा है। यानी कि इस एरिया है ना, ये जो एरिया है, इस एरिया की अगर हम लोग चाहें, जो इसका फार्मूला हमने यहाँ पर नहीं दिया, उसको उस फार्मूला, हाँ पाई आर का स्क्वायर जो भी फार्मूला है वो नहीं दिया, उसको हम लोग हाइड कर देंगे, और जो उसकी वैल्यू आ गई वो हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमको निकाल कर दे देगा उस। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, हम सर्कल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसका जो एरिया मेथड है वो कॉल करते हैं, बिना ये जाने के उसके अंदर क्या फार्मूला है, क्या लॉजिक है। ठीक है, तो हम ये नहीं जानते कि एरिया मेथड में क्या लॉजिक है, सिंपल सी वही अब मैंने आपको बताया, ये लाइन पढ़ लेना। ठीक है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि एरिया मेथड को कॉल करना है और उससे वैल्यू गेट करनी है, बस सिर्फ ये मतलब है। फार्मूला जो भी है वो हमको नहीं पता।
तो मेरे ख्याल से आपको एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या काम करता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इसके अंदर और कोई चीज़ें हैं नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वही जो ये हमारी ये ऊपर आते हैं, ये हमारी हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, और ये हमारा कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ये रहा जिसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है। पीछे आते हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक टाइप की क्लास है जो डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हो सकती, हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करेंगे फिर होगा। ठीक है, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड पर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक टाइप की मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन किया जाता है और कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन के बिना होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग डेकोरेटर से मार्क करते हैं, यानी कि ये हमारा एक डेकोरेटर, और डेकोरेटर हमने पहले भी पढ़े, प्रॉपर्टी डेकोरेटर है, इसके अलावा स्टैटिक डेकोरेटर है। @ के साथ जो हाँ, @ के साथ जो आए वो, और @ के साथ आए लेकिन किसके ऊपर आए वो भी देखना है, फंक्शन के ऊपर बिल्कुल, वो कहलाएगा डेकोरेटर। ठीक है, उस चीज़ को डेकोरेटर बोलेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गई। बाकी नोट्स है ये आपने पढ़ लेने। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, क्या चीज़ें, ये सारी लाइनें पढ़नी है आपने। ठीक है, वाइवा में अगर पास होना है तो। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, दोबारा से आ गया, वाह। अच्छा, ये कैलकुलेटर वाली एग्जांपल आ गई। हमने उसमें कोई वैल्यू जो है, मिसाल के तौर पर फार्मूले दिए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे 2 और 2 को प्लस कर दो। अब वो 2 और 2 को प्लस करके मुझे वैल्यू तो दे देगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड पर कैसे 2 और 2 प्लस कर दिया, क्या फार्मूला लगाया है उसने, क्या ऐसी एक लॉजिक बनाई है, वो हमको जानने से कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ उसको कहा कि मुझे 2 और 2 को प्लस कर दो, उसकी वैल्यू मुझे 4 चाहिए। अगर 4 नहीं आती तो आपके जो लॉजिक है उसके अंदर कोई एरर है, कोई गलती है। अच्छा, इसके नीचे हमारी एक और मेन चीज़ है जो कि कल क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसका सही तरह से जवाब ये। अच्छा, ये चीज़ें पढ़ लेनी है आपने। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा, हमने जितने भी टॉपिक अब तक कवर किए हैं ये सारी चीज़ों का बिल्कुल निचोड़ होता है ना, कि क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अच्छा, इंस्टेंस, वार, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है शॉर्ट वे में, बिल्कुल 1 लाइन में करके लिखी हुई, ताकि माइंड में बैठ जाए, वाइवा के अंदर भी ये सारी चीज़ें याद रह सकें। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके सामने ये करके लिख दूँ। अच्छा, अब इसके साथ मेन चीज़ आती है, अब दिमाग अपना जो है खोल लो। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर एक सवाल है। सवाल ये है कि वाइवा में हम टू द पॉइंट बात करेंगे और शॉर्ट आंसर देंगे, या हमें डिटेल आंसर देना है? देखो, ये मेन चीज़ है, ये आपने सही सवाल किया है। देखो, जितना आप टू द पॉइंट आप उसको बताओगे ना, टू द पॉइंट, उसको उतना क्लियर होगा। अगर आप डीपली, आपसे उसने पूछा है कि भाई आप मुझे एब्स्ट्रैक्शन बताओ, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आपने उसको पूरे एब्स्ट्रैक्शन के जितने मेथड हैं वो सारे बताना स्टार्ट कर दिए, वो तो बोलेगा ये आवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है, आपने वहाँ पे ना आवर स्मार्ट बनना है, ना अपना कॉन्फिडेंस को डल करना है। आपसे जो पूछा जाए आपने सिर्फ उतना बताया। आपसे पूछे एब्स्ट्रैक्शन क्या है, आपने बताना एब्स्ट्रैक्शन वो चीज़ है जो हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंफॉर्मेटिव चीज़ है वो बताए, और जो उसकी जो डिटेल है वो हाइड कर दे। एब्स्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, इस तरह पॉलीमॉर्फिज्म पूछे, स्टैटिक मेथड पूछे, हाँ, अगर इनके मेथड में आके पूछे ना कि इसका मेथड क्या काम कर रहा है, फिर आपने उस चीज़ को बताना है। टू द पॉइंट हर चीज़ को लेके चलना है। ठीक हो गया? जैसे ये भी टू द पॉइंट लिखे हुए ना यहाँ पे, ये देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, शो व्हाट नेसेसरी, हाइड इंटरनल डिटेल, सिर्फ यही। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, सम मेथड और डिफरेंट वे। अभी इतना भी आपने शॉर्ट नहीं कर देना, अगर ये तो इंग्लिश में है, आपने बताना है कि भाई एक क्लास बनाई, उसको हम लोग जितनी शक्लों में भी यूज़ करेंगे, जितनी शक्लों में यूज़ करना चाहें, इस चीज़ को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि एक चीज़ बनाई, उसको बार बार यूज़ किया, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इनकैप्सुलेशन। अच्छा,
अच्छा सर, अगर एग्जैक्ट हम डेफिनेशन नहीं बता सके तो हम कोई एग्जाम्पल के जरिए बता सकते हैं कि मतलब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह आप एग्जाम्पल से बताना है, आपने एग्जाम्पल बता देना, कोई मसला थोड़ी है। आपके पास टाइम होगा, अच्छा खासा होगा। अगर आप एग्जाम्पल से बताओगे ना तो ये और अच्छी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर के माइंड में होगा कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम्पल से आप अगर बताओ तो। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, कोड, अभी जो छोटे छोटे कोड लिखे हुए हैं ना इस पीडीएफ के अंदर, छोटे छोटे कोड दिए हैं, इन छोटे छोटे कोड को आपने याद रखना है। अब वहाँ पर जाएंगे, सर अमीन होंगे, दूसरे डिफरेंट सर होंगे, हमारे सर बिलाल होंगे, सर बादशाह होंगे, सर अमीन होंगे, सर अनीक होंगे। वो आपसे कहेंगे कि बेटा आपसे आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आप बताओ सिंपल शॉर्ट वे में क्या पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म पूछा, आपने बता दिया हाँ भी पॉलीमॉर्फिज्म ये है। अब वो कहेंगे कि भाई आप पॉलीमॉर्फिज्म पर एक छोटा सा कोड लिख के बता दो, एक टेम्पलेट बना के दिखा दो। तो आपने छोटा सा कोड लिख के बता देना है, आपने वही एनिमल की एग्जाम्पल लिख देनी है। ठीक है, ये छोटे छोटे कोड आपने वहाँ पर याद रखने हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होते हैं। सब ने कल ये सवाल किया था, ये क्लास एंड होने के बाद वहाँ पे जवाब ही नहीं दे पाया, तो मोबाइल पर हम लोग लिखने का तरीका। हाँ, लिखने का तरीका। ठीक है, पाइथन के अंदर 2 तरह के पैराडाइम होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ क्या है, हम लोग ज़रूरत क्यों पड़ी है ऊप्स की। ठीक है, पाइथन के अंदर 2 तरह के पैराडाइम होते हैं। एक होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये पैराडाइम है जो फंक्शनल बेस होता है, वार बेस होता है। इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं। पहले हम लोग a इज़ इक्वल टू ब्ला ब्ला, b इज़ इक्वल टू ब्ला ब्ला, c इज़ इक्वल टू ब्ला ब्ला। ठीक है, पहले वेरिएबल बना दिए, वेरिएबल बनाने के बाद हम लोग फंक्शन बनाते थे, और फंक्शन बनाने के बाद उन वेरिएबल को यूज़ करते थे। उन वेरिएबल को यूज़ करने के बाद फिर हम जाके कॉल करते थे। कितना लंबा काम था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम लोग आए, एक क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट कॉल कर दिया। और जो हमारा क्लास मेथड है उसके अंदर तो बिल्कुल सिंपल है, आए ना कोई उसके अंदर इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, डायरेक्ट हमने क्लास मेथड से ऑब्जेक्ट बनाया और डायरेक्ट जाके हमने कॉल कर दिया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कितना सिंपल कर दिया हमारे कोड को, और क्यों किया अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेसिकली तरीके हैं जिनके ज़रिए हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। 2 मेजर पैराडाइम्स हैं जो मैंने अभी बताया, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होते हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक ऐसा स्टाइल है जहां कोड फंक्शंस और कोड प्रोसीजर्स में लिखता है। जो इंस्ट्रक्शन आ गई, जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने बताया वार, वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए। अच्छा, आर्ग्यूमेंट पास करना, पैरामीटर पास करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रोसीजरल्स आ गए। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स हो गई, करैक्टरिस्टिक्स कोड फंक्शन के अंदर लिखते हैं, डेटा एंड फंक्शन सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये याद चीज़ें रखना। ज़्यादा फोकस होता है हाउ टू डू समथिंग पे। इसकी ये एग्जाम्पल आ गई प्रोसीजरल की। पहले फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने पास कर दिया, फिर उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने इस पेरेंट फंक्शन को पास किया और यहाँ पर हमने कॉल कर दिया। ये हमारा होता है प्रोसीजरल। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज़ है? ये होता है ब्लूप्रिंट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट के अंदर अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, वो टेम्पलेट जो का एक डब्बा बन गया। मिसाल के तौर पर अब एक कंपनी है, वो एक कार डिज़ाइन करती है, कार बनाती है। मिसाल उसने कहा है कि हम इस सन में ये वाली कार लॉन्च कर देंगे। अब वो कार जब बनाने से पहले कुछ तो वो लोग डिज़ाइन बनाते होंगे ना, अपने पास इंजीनियर जैसे एक बिल्डिंग बना रहे, उसका पहले पूरा एक खाका तैयार किया जाता है, उसका एक पूरा डिज़ाइन बनाया जाता है। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट बन गया, उसके बाद उस पर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनिशिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब जो आगे एजेंट्स हम लोग बनाएंगे उसके अंदर ज़्यादातर हर जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ होगा। इस चीज़ पर आपने ज़्यादा फोकस करना है।
इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और इसकी पॉलीमॉर्फिज्म, ये इसकी मेन पिलर्स आ गए। नीचे आते हैं और क्या चीज़ें इसके अंदर, डिफरेंस टेबल, डिफरेंस बता दिया ऊप्स वर्सेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, फोकस ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन, फंक्शंस वगैरह, इसका फोकस वहाँ पर होता है। और उसके फंक्शन प्रोसीजरल फंक्शंस और प्रोसीजर, मतलब वार हो गए, वेरिएबल और फंक्शन, इन दो चीज़ों पर हमारा प्रोसीजर प्रोग्रामिंग डिपेंड करती है। ऊप किस पर करता है, ब्लूप्रिंट यानी कि क्लास पर और ऑब्जेक्ट पर। और यहाँ पर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग किस पर फोकस करता है, फंक्शन पर और जो उसके वेरिएबल्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, उस पर। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, रियल वर्ड एनोलॉजी, की एग्जांपल हमने ये सारी पढ़ी है ना, ऊपर इंस्टेंस बनाए, ब्रांड हो गया, मॉडल हो गया, फिर उसके बाद हम लोग नीचे उसको कॉल करवाते थे। अच्छा, कब क्या यूज़ करें, ये भी तो बड़ी चीज़ है, कब क्या यूज़ करें, सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक है। अब ये भी ज़्यादातर सबका सवाल होता है कि हम लोग कब ये प्रोसीजर को यूज़ करें, कब ऊप को यूज़ करें। तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास स्मॉल स्क्रिप्ट और क्विक टास्क होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने छोटे मोटे मिसाल के तौर पर आप बना रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं, कैलकुलेटर सबने बनाया है, टाइप स्क्रिप्ट में भी बनाया था हमने इफ एल्स की कंडीशन को यूज़ करके, और हमने पाइथन में भी बनाया था यहाँ पर इफ़ के और एलिस की और ऐसे ही कंडीशन यूज़ करके, याद है ना सबको, प्रोसीजरल हमने ये कंडीशन यूज़ करके कैलकुलेटर बनाया था। तो इसी तरह अब कैलकुलेटर हम लोग ऊप्स के अंदर बनाएंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर सब ने यूज़ किया हुआ है। अब इस तरह के बड़े कैलकुलेटर जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन बताएगा मुझे, फ़ौरन बता दे अभी अभी, कॉम्प्लेक्स चीज़ें। पंद्रह लोग हैं, जल्दी जल्दी बता दे यार। कैलकुलेटर हमने अगर बनाना हो तो ऊप्स के अंदर हम लोग कहाँ पे, कौन से पिलर्स के अंदर बनाएंगे, कौन सा पिलर यूज़ करेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म में नहीं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फार्मूलाज वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। फार्मूलाज को हम लोग हाइड कर देंगे, ठीक है, और उससे हमको जो वैल्यू गेट करवानी होगी इनपुट में, वो वैल्यू गेट करा देंगे, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन। जी, आपने सर्कल का फार्मूला बनाया था एरिया का, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जब भी कॉम्प्लेक्स हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी होगी, तो हम लोग ऊप को यूज़ करेंगे, जहाँ पे बहुत सिंपल और इजी तरीके से हम लोग बना लेंगे। अच्छा, कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट आते हैं, मिसाल के तौर पर हम लोग एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स के अंदर मुझे वो बनाना है, क्या मतलब है, पेमेंट एक और होता है ना, उसके अंदर वो वाले हैं, लॉगिन सिस्टम बनाना है। तो लॉगिन सिस्टम छोटा सा टास्क है, वो हम लोग वहाँ पर प्रोसीजर में भी बना सकते हैं। अब इस लॉगिन सिस्टम को हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाए तो लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो सर इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो हम जितनी भी कोडिंग करते रहे वो प्रोसीजर कोडिंग थी हमारी। हाँ, उसके अलावा हाँ, ये जो अभी हमने एग्ज़ाम दिया है, जी, ये सारा जी। क्या था, ये प्रोसीजरल था। तो जब हमें उसी को ऊप्स के तरीके से करना है अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो इतनी मेहनत हमने क्यों की? क्यों हुई? अब देखो, जब जब छोटा सा बच्चा होता है, वो सबसे पहले कौन सी क्लास में जाता है, क्या पढ़ता है? जाता है जूनियर क्लास में, जाता है ABC पढ़ता है ना। ये तो नहीं अब डायरेक्ट उसको हम लोग 9 में भेज दें कि भाई हाँ ये बायोलॉजी पढ़, बायोलॉजी में ये सब्जेक्ट है, ऐसा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल A से लेकर जाना पड़ता है। अब हम लोग डायरेक्ट आपको ऊप्स सर लोग, मैं तो नहीं, मैं तो आपके साथ ही आपका क्लास फेलू, स्टूडेंट सर्वर नहीं, ठीक है। सर हमको डायरेक्ट अगर ऊप्स पढ़ाने लग जाए, हम लोग क्या बोलें कि भाई हमको तो कुछ आता ही नहीं है, डायरेक्ट ऊप्स पर ले गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
अच्छा, इसकी छोटी सी एग्जांपल और भी है, पता है क्या है? हम जब नए नए वहाँ पर गवर्नर हाउस में हमारा एडमिशन हुआ था सबका, तो ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनको माउस पकड़ना भी नहीं आता था, ठीक है? उन सबको भी क्या पढ़ा रहे थे? टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा रहे थे, ठीक है? अब टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ उसको समझ में आई है जिसको HTML आती थी, जिसको CSS आती थी और जिसको जावा स्क्रिप्ट आती थी, ठीक है? अब जिसको ये चीज़ों को पता ही नहीं था, वो टाइप स्क्रिप्ट ऐसे टाइम पास कर रहा था। तो सब लोगों ने क्या कहा था, हमको ना HTML बताई ना CSS बताया, कुछ बताया भी नहीं, कुछ सिखाया ही नहीं, डायरेक्ट एडवांस पर ले गए। तो सब वहाँ पर सारी चीज़ें ये बोल रहे थे। तो इसी तरह आपने भी जो अभी बात की है ना कि यहाँ पे हमको प्रोसीजरल क्यों पढ़ाई, डायरेक्ट वो पढ़ाते, तो ये सिचुएशन बनती है। समझ गए? लेकिन मैं हमेशा ये कहती थी कि अगर हमें उप्स पढ़ना है तो उप्स में जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि मेथड है और बिहेवियर्स है और क्लास है, यानी खास चीज़ें पढ़ा के हमें अगर उस वक्त से मेहनत करवाते तो आज हम काबिल बन ही जाते। ये क्लास, ऑब्जेक्ट और ये बिहेवियर्स ये हमने पढ़े हैं ना, क्यों नहीं पढ़े? क्लासें हमने वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में बनाई। अच्छा, इसके अलावा Next.js में बनाई। इसके जी अलावा जी, हमने पढ़े हैं, सारे पढ़े हैं, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने पढ़ी तो वो तो ओवर थिंकिंग हो गई ना, हमारे माइंड पे बोझ डालने वाली बातें हो गई। नहीं, बोझ डालने वाली बात नहीं है। आपको बंदा जितना मेहनत करता है, जितना जो उसके अंदर गुड़ डालता है ना, उतना मीठा होता है। तो ये इस चीज़ को भी माइंड में नहीं रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सारी चीज़ें बिल्कुल लेकर चले ना, पाइथन इन्होंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है। इतना ये इन्होंने ये ज़बरदस्त काम किया है, डायरेक्ट ऊपर नहीं लेकर गए। अगर ये लोग चाहते, इन्होंने जो है हमसे एजेंट AI बनवाने हैं, ठीक है? एजेंट AI बनवाने के लिए ये लोग डायरेक्ट ऊप पढ़ाते हमको। ये नहीं कि हमको बेसिक से बिल्कुल पाइथन स्टार्ट करते, नहीं। ये जो डायरेक्ट चाहते ऊप पढ़ा सकते थे, नहीं, इन्होंने डायरेक्ट पाइथन स्टार्ट किया, वहाँ से ये लोग आस्ता आस्ता लेकर आए और हमको ऊप पढ़ाया। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करें। हमारे जो हैं तकरीबन कितने, जो लेसन नंबर 12 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लेसन नंबर 13 है, उसको हम लोग कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। हमने मेन पिलर्स पढ़ लिए हैं, मेन पिलर्स के अंदर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्स को जानेंगे, डिटेल्स क्या हैं। तो वो हमारे लेसन नंबर 13 में आता है। तो शाजिया नाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कल हमारा वाइवा है हाँ। और आपने तो पढ़ा दिया, कल भी पढ़ाएंगे, परसों भी पढ़ाएंगे, अब हम पूरी रात पढ़ेंगे। तो ये तो चीज़ है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी अपना 13 भी कवर करना है पूरा लेसन। ये तो क्या कह सकते हैं, मेहनत करो लगन से, दिल से। अगर पास होना है, कामयाब होना है, तो उसके लिए लगन चाहिए, टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। और ये जो फालतू की एक्टिविटीज़ हैं उन सब से दूर हो जाओ, और नींद को थोड़ा बहुत आराम करना पड़ेगा। सर, आप पढ़ाते हैं, आप सेशन लेते हैं, आप समझते हैं। हम जब सेशन लेते हैं या पढ़ाते तो हमें नींदें आती हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह कल अगर मुझे इजाज़त मिल गई ना, तो मैं भी आपकी क्लास में आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे एक ज़बरदस्त पार्टी होने वाली है आपकी क्लास में, पता है? अच्छा, नहीं। आपकी क्लास में वहाँ पे एक खातून है, उनकी बर्थडे थी, तो वो केक ला रही है, और वो केक मुझे खाना है। अगर इजाज़त मिल गई तो खाऊंगा। कल क्लास में पार्टी होने वाली है। पार्टी है। चले, अल्लाह ताला होप सो हमारे वाइवा भी अच्छा हो, पार्टी भी ज़बरदस्त हो। अच्छा, आपकी टाइमिंग कौन सी है? हाँ, मेरी 7 to 10 है। हाँ, 7 to 10 में ही है, सर जिया वाली क्लास में। हाँ, सर जिया की क्लास है। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला बेहतर करे। जी जी, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, और सब ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, पास हो जाऊं अच्छे नंबर से। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और छोटा सा इंट्रो दे दूँ तो आज की क्लास में हम लोगों ने ऊप्स के लेसन नंबर 13 को कवर किया है।
तो इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में लेसन नंबर 12 को कवर किया है, लेसन नंबर 13 को कल की क्लास में कवर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।